4 बजे क्या सिखाते हो आप लोग? हेलो, हाँ सरिता जी। 4:30 बजे क्या सिखाते हो? मुझे नहीं समझा वो। हम लोग खुद सीखते हैं, सिखाते नहीं है, सीखते हैं। अच्छा, ओके। तो हमारा भी लर्निंग, बहुत सारी ऐसी चीजें रहती है, हमारा ट्रेनिंग भी रहता है, लर्निंग भी रहता है, बहुत कुछ रहता है। कुछ भी नया कहाँ पे क्या हो रहा है तो हमको भी सीखते हैं, तभी तो किसी को सिखा पाएंगे ना। और उसका राइट। प्रैक्टिस सबसे पहले तो हम खुद पे टेस्ट करते हैं कि कितना रिजल्ट है, कैसे रिजल्ट है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सारी चीजें। ओके, समझ में आ गया दीदी, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, कोई शेयर करना चाहेगा अपना रिजल्ट, अपने क्वेश्चन, अपने आंसर? कैसा रहा आपका कल का मैजिकल चैप्टर? कल डे 24 था। किस किस ने अपने होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट किए? कल कौन कौन जादुई छड़ी बना अपने लिए, अपने लोगों के लिए? कैसा ब्यूटीफुल इमेजिन था आप लोगों का? सब कुछ आप शेयर कर सकते हो। हाँ मोना जी बोलिए। मैंने 3 जनों का वही फोटो रख के अकेले अकेले के लिए विशेष मांगी, विजुलाइज करी कि जैसे मेरी भाभी है, शी इज कैंसर पेशेंट, तो उनके लिए पूरा उनकी हेल्थ के लिए विजुलाइज करा ताकि उनके पास अच्छा खुला पैसा हो, कोई तकलीफ नहीं हो उनको। बड़ा विजुलाइज करा कि उनके पास बहुत है, उनका इलाज बहुत अच्छे से हो रहा है और वो ठीक हो गई हैं बिल्कुल, और अब घूमती हैं, हर जगह जाती हैं, बहुत हैप्पी रहती हैं। वाह। ऐसे उनके लिए करा। और जैसे अपने बेटे के लिए करा कि बहुत उसका काम चल रहा है, बहुत अच्छा है, और बिग हाउस लिया हुआ है उसने, हम सारे बड़े हैप्पीली रह रहे हैं, अपनी वाइफ उसकी बहुत अच्छी है, इकट्ठे सारे 2 बच्चे हैं, तो हम बहुत हैप्पीली सारे रह रहे हैं। और हेल्थ वाइज भी बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। गुड गुड। ऐसे सेम अपनी डॉटर इन लॉ के लिए भी यही करा कि बच्चे खुश रह रहे हैं, सब कुछ है, हैप्पी लाइफ बिता रहे हैं, मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं सारे, और मेरे को भी इतना खुश रखा हुआ है। वो तो खैर टचवुड रखा ही हुआ है कि भाई बिल्कुल ही। एक्चुअली आई लॉस्ट माय हस्बैंड 5 years बैक, तो मतलब बेटे के साथ हूँ, जैसे 2 बेटियां भी हैं मेरी, तो मतलब बहुत अच्छे हैं ना, मेरे को कुछ कहते हैं मेरी डॉटर लोग, तो आगे और अच्छा रखा है कि भी हम बहुत ही खुश हैं, हैप्पीली फैमिली की तरह रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। जैसे पहले था, स्टाफ बहुत था, कुछ काम नहीं करना पड़ता, तो वही मेरे साथ सेम चल रहा है। मैं इसीलिए बहुत खुश हूँ कि मेरे बच्चे उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। वेरी नाइस। थैंक यू मोना जी, मतलब इतना अच्छा आपने इम्प्लीमेंटेशन किया अपनी लाइफ में, अपने बच्चों के लिए, उन सब चीजों के लिए। और डेफिनेटली मतलब आप अभी कैसे काम कर रहे हो, जड़ों पे काम कर रहे हो, हाँ रूट जी। पे। आपके बच्चे मतलब आपका फ्यूचर, आपकी जड़ है, तो अभी उनको आप जैसे नरिश करोगे, जैसे उनको पानी, खाद ये सब दोगे ना, तो आगे वो फ्रूट्स आपको वैसे ही दिखेंगे, उनके संस्कारों में, उनके बिहेवियर में आप सबको वो झलक दिखेगी। बहुत अमेजिंग। हाँ जी। हाँ थैंक यू। जी। थैंक यू फॉर दैट। थैंक हाँ यू। जी। दीदी किसी? मुझे भी बोलना है। हाँ जी प्लीज। सॉरी। हाँ, मैंने भी 3 जनों को हीलिंग दी। वैसे तो रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। जैसा कल बताया था कि मैजिक वॉन्ड हाथ में घुमाने का, तो एक जने का घर बेचना था, उनके लिए ब्लेसिंग किया। मेरे भतीजा फ्रॉड का करता है, घरों का, घर बेचने का, तो उसके लिए भी बहुत सारी दुआई दी। 1 सेकंड तक इमेजिन करी कि वो बहुत ज्यादा खुश हो रहे और वो मेरे जो पैसे लिए वो खुशी खुशी लौटा रहे, ऐसा इमेज करके मैंने उनको ब्लेसिंग दिया है। और मेरे हस्बैंड के लिए मैंने किया, तो आज पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आई उनकी। जो दिमाग में गांठें हुई थी वो पूरी पूरी मतलब पूरी गल गई। आई एम सो हैप्पी। अभी डॉक्टर से बात किया तो इतना अच्छा लग रहा था डॉक्टर के लिए कि वो फैमिली डॉक्टर है। तो बोली सर मैं मिठाई लेकर आ रही। नहीं मिठाई क्या, बोले खाना खाने को आऊंगा। बोली वाह। बिंदास आइए सर। तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई ये चीज कि सच में पॉजिटिव में बहुत असर है। आई बिलीव। और काफी लोगों को बोलती भी हूँ, और काफी लोग नेगेटिव बात करते तो मैं उनको टोक देती हूँ कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा बोलो बोल के। जैसा मोना दीदी बोलते रहते हैं ना, बीच में टोकते आप ये नेगेटिव वर्ड्स ला रहे हो,
तो वो मेरे दिमाग में बैठ गई मोना दीदी की बहुत सारी बातें। तो कोई भी बोलता है तो मैं उनको पहले बोलती है ऐसा मत बोलो, ऐसा चालू करिए आप लोग। तो वो बहुत हंसी रहते हैं बातों पे से। आई एम गुड सो हैप्पी, आई एम सो लकी जो मैं ये ग्रुप से जुड़ी हूँ, और काफी बहुत सारा मिल रहा है। और जो पहले का मेरा मिस हुआ है वो रोज मैं सवेरे दोपहर में करके दो दो क्लास का अटेंड करके फिर गोल्डन बुक में सेकंड डे का थर्ड डे का चालू किया है। और मेरी ये 25 साल की विश पूरी हुई दीदी, आपको बताना चाहती हूँ। वाओ, मेरे हस्बैंड ने इतने पेपर्स दिया, मैंने उसको इतना अच्छे से डेकोरेट किया है। और आप सोच ही नहीं सकते हो कि देखिए कितने सारे पेपर्स की बुक बनाया है मैंने। कम यस, से कम 300 साढ़े 300 पेज है। बिल्कुल ये आपका तो मेरा ये पूरे साल भर का रेडी है आपके पास। राइट, एकदम राइट। या ऐसा मैम एक लगता है कि क्वेश्चन क्या पूछना लिखूं। मेरे को, हाँ जी, एक क्वेश्चन। कॉन्ग्रेचुलेशन आपके लिए सरिता जी, बहुत बहुत आज जैसे मैंने आपसे बात भी करा, और बहुत सारी ब्लेसिंग आपके हस्बैंड के लिए कि बहुत जल्दी वो मतलब घर पे आके नेक्स्ट सेशन हमारे साथ आपके हस्बैंड करे। जरूर 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 करवाऊंगी, मैं जरूर कराऊंगी या दीदी। मैं एक बिल्कुल, क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ जी प्लीज। जैसे हमने ये आज 3 जनों के लिए करा है, तो ये हमने रोज करना है उनके लिए? आज 3 जनों के लिए करा है, अगर आपको कहीं लगता है कि ऐसे और लोग हैं तो आप हाँ, दूसरे लोगों को ले सकते हो, नहीं ओके। तो फिर आप किसी और को चूज कर सकते हो, या तो फिर अगर कुछ भी ब्रेकडाउन जैसा रिलेशन है तो आप कंटिन्यू उसी उन्हीं लोगों को भी कर सकते हो। हेलो मैम। हेलो, हेलो। हाँ जी, हाँ मैम, मैं पूजा पूजा बोल रही हूँ डोंबिवली से। हेलो मैम। हाँ बोलिए पूजा जी। हाँ, वो मेरी सास की तबीयत डाउन थी ना, वो कितने 5-6 दिन से खाना भी नहीं खा रही थी, तो मैंने उनके ऊपर किया ये। जब भी सेशन खत्म हुआ उसके बाद बाद में ही किया तुरंत, फिर सुबह भी जल्दी उठ के किया, तो उन्होंने आज बहुत दिनों बाद हाँ पूजा जी अभी अनम्यूट कीजिए। हेलो, हाँ जी अभी बोलिए। आ रही है आवाज मैम? हाँ अभी आ रही। हाँ, 8 दिन हो गए शायद मेरी सास बीमार है। वो उठ उठ भी नहीं रही थी, खाने का तो बाद में उठ ही नहीं रही थी, तो उनके ऊपर किया मैंने। तो उन्होंने आज उठ के खाना खाई और उठ के बैठ भी गई। अभी शाम से बैठी है, वो बातें भी कर रही है बच्चों से। अच्छे है वो। बच्चे भी थे बीमार। वो मेरा बेटा है ना 4 साल का, ये तीसरी जर्नी है मेरी। तो मैंने उसको पहले बता दिया था कि हर चीज को खाते पीते थैंक यू बोला करो। तो वो डॉक्टर ने बोला कि 4 दिन उसको फीवर रहेगा। तो वो दवा लेते वक्त मेरे को याद नहीं, लेकिन उसको याद रहता है कि मम्मी आज आपने थैंक यू नहीं बोला। तो वो खुद ही थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार बोल के दवा खाता था। एक दिन में वो एकदम मस्त हो गया, ठीक ठाक हो गया एकदम। और वो मेरे को रोज बोलता है, मम्मी चलो ना बाहर चलते हैं, मतलब थैंक यू बोलने के लिए, शतपावली करने के लिए। वाह, हाँ, वो मेरे सुपर को याद पूजा दिलाता जी, है। बहुत बहुत अच्छा। मतलब बच्चे लोग क्या है, हम सारे लोगों के लिए है कि हाँ, बच्चे लोग अगर हमारे लाइफ में है हमारे साथ, तो उनको जब हम कुछ समझाते हैं ना, और वो चीज अगर हम खुद नहीं करते तो वो कभी नहीं सुनते हमारी बात। तो जो जब चीजें हम उनको सिखाना चाहते हैं ना, वो हमारे बिहेवियर में, हमारे एक्शन में वो चीजें झलकनी चाहिए। और जब घर का हाँ, बड़ा उस चीज को एक्सेप्ट करके करने लगता है ना, तो बच्चों को हमें कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो नकलची बंदर के जैसे होते हैं जो फॉलो ऑटोमेटिकली देख के करते हैं। तो इसके पीछे हाँ, बहुत बड़ा साइंस है। अगर कुछ भी अच्छी आदत आपके बच्चों को सिखानी हो ना, आप 10 दिन के लिए उस आदत को फॉलो कर लो। ऐसा नहीं कि तेरे को करना पड़ेगा, तू ऐसा नहीं करता, तू वैसा नहीं करता। 10 दिन आप उस चीज को फॉलो करो, अपने बच्चों के सामने बैठ के फॉलो करो, ऑटोमेटिक देखो वो कैसे कैप्चर करते हैं। हाँ। और एक बात उसके बारे में बोलनी थी। जब मैं मेरे मायके में थी 4 महीना, तो वो उसको मैंने बोला था थैंक यू बोलने के लिए, तो रोज सोते वक्त बोलता था थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पापा मेरे को लेने के लिए आए। और रोज रात को, और मेरे को भी बोलता तू भी बोल। ऐसा पूरा दिन यूनिवर्स थैंक यू, यूनिवर्स थैंक यू।
और सच्ची में उसकी एनर्जी काम आई मेरे लिए, उसकी भी और मेरी भी। बिल्कुल। और हम यहाँ पे थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू पूजा जी फॉर शेयरिंग। और बहुत ज्यादा मतलब अपने बच्चों को तो जो अफर्मेशन है डेली, ये सारी चीजें कुछ ऐसा उनके लिए रूटीन बना दीजिए कि जब वो रात को सोने जाए ना, आप अब गिफ्ट में उनको मैजिक रॉक भी गिफ्ट कर सकते हो कि आप इस रॉक के साथ वो प्रैक्टिस करो, उनसे उनको वो चीजें सिखाओ, तो और भी ज्यादा उनका मतलब बचपन से ही उनको ये सारी चीजें अगर समझ में आ गई ना तो वो मिरेकल्स कर सकते हैं। और अभी से उनके जो बिलीफ सिस्टम इतने स्ट्रांग बनेंगे कि हाँ होता है ये सारी चीजें, ये मैजिक होता है, जादू होता है, थैंक यू बोलना चाहिए, तो वो सारे संस्कार उनके बचपन से ही उनके अंदर इनबिल्ड मतलब हो जाएंगे। बहुत अच्छा उनका आउटकम आएगा जैसे जैसे वो बड़े होंगे। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहा है? मैं राजश्री बुतड़ा। हाँ राशि जी। मैं चाहती हूँ कि हर स्कूल में ये सेशन चालू हो जाए, बिल्कुल तो राशि बहुत जी, बढ़िया हो जाएगा। मेरा भी यही, हाई स्कूल में चालू करवा देना ये सेशन। बिल्कुल करवाना चाहते हो। आप स्कूल का नाम बताइए, आप कांटेक्ट करिए स्कूलों से अपने आसपास में जो भी है, और फिर हमें बताइए, हम उस चीज को करने के लिए रेडी हैं। और हमारे पास बैकएंड में ऐसे 100 टीचर्स की टीम है जो मैजिक को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हर स्टेट वाइज भी हम लोग कराना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया लेवल पे। और हमारा टीम सपोर्ट बहुत अच्छा है, पूरा डेवलप हो रहे हैं सारी चीजें। और ऑलमोस्ट 100 टीचर का तो कंफर्म है कि 100 टीचर कंफर्म हम लोग रेडी है क्लासेस के लिए। वही, ये तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। स्कूल से चालू कर दे, 3 साल तक अगर बच्चे ये कोर्स, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो भाई क्या बोलूं। आप लोग सब उसमें मतलब हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हो कि आप अपने आसपास के स्कूलों से कांटेक्ट करके हमें इन्फॉर्म कीजिए। हम लोग आपका पूरा सपोर्ट करने के लिए रेडी है, क्लासेस लेने के लिए रेडी है, सब सारी चीजों के लिए। ठीक है, ओके ओके मैम, ओके। ओके बहुत अच्छी आइडिया, बहुत अच्छी बहुत आइडिया। अच्छा इंटेंशन आपने किया, और सब लोगों के लिए मतलब इतना इंस्पायरी डिसीजन आप ले रहे हो। पर इस चीज को एक्शन में लाना, बिकॉज ऑफ अभी तो बेस्ट पीरियड है, सारे के सारे बच्चे अभी ऑनलाइन सब कुछ कर रहे हैं, तो बहुत इजी है उनके लिए करना। इजी हो सकता है, होगा ही वो। हाँ हो सकता है, नहीं हो रहा है अभी। आप क्या करो, वो एक्शन देखो, हम लोग रेडी है कंप्लीट। जरूर। थैंक यू मैम, सर। हाँ जी, और किसी का कोई शेयरिंग? मैं बोलूं एक बात। हाँ बोलिए। वो मेरी, हम लोग फ्रेंड्स मीट करते हैं, तो मेरी एक फ्रेंड ने कहा कि मैं खिदिरपुर से जा रही थी तो वहां हर छोटे छोटे घर में गायें थी। लगा भी इतनी छोटी सी जगह में लोग गाय कैसे रख लेते हैं। तो बोली, मेरी मेड ने बताया कि ममता बनर्जी ने अभी ईद के लिए सबको एक एक गाय दी है। तो सुन के मेरे मन में बहुत तकलीफ हुई। मैंने कहा, भगवान उन गायों की रक्षा करना, उनको सद्बुद्धि देना कि वो गाय पाल के उसको उसका दूध पिए, उनको कुछ कष्ट नहीं दे। ये आज आपने क्या बोला, मतलब बहुत बहुत बड़ी बात बोली है सरोज जी आपने। और आज का जो दिन है ना, मतलब हम सब प्रे कर रहे हैं, हम लोग सुबह से इस चीज के लिए उसी में हैं, बिकॉज ऑफ मैं जिस धर्म को बिलोंग करती हूँ ना, मैं जैनिज्म को बिलोंग करती हूँ। मैं भी जैनी हूँ। हाँ जी सरोज जी, तो मतलब इस मैं भी चीज जैन को हूँ हम, मैम। वेरी नाइस, अभी हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात है कि अहिंसा परमो धर्म। तो आज जब ये टॉपिक निकला है, हम स्टार्टिंग इसी चीज से आज शुरुआत करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक भी इसी चीज से रिलेटेड है कि मैजिकल फ्लू, जादुई संकेत को समझो कि ये यूनिवर्स हमसे क्या मतलब हमारे आसपास वो ऐसे क्लू छोड़ती है, ऐसी पहेलियां छोड़ती है, ऐसी चीजें हमारे सामने नजरों के सामने लाती है, जिनको अगर डिकोड किया ना तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। आज इस चीज को इस कॉल पे जितने लोगों ने समझा ना, मैं उनकी तो लाइफ चेंजिंग की गारंटी देती हूँ कि आज से आप लोगों का नजरिया बदलने वाला है। वो छोटी छोटी चीजों के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, और हम लोगों के लिए मतलब एक बोलते हैं ना पेनफुल दिन है।
कि आज इतने सारे प्राणियों की, इतने सारे जानवरों की, इतने सारे मतलब अबोध और जो बोल नहीं सकते ऐसे पशुओं की, मतलब आप कुछ भी कहो, उनकी जान चली गई होगी आई गेस अब तक। तो उन सारी आत्माओं को, उन सारे जीवों को शांति पहुंचे, पीस पहुंचे, जैसे भी जो भी हो उन सबको वो सुकून मिले, उसके लिए आज हम प्रे करेंगे और वैसा ही हम मेडिटेशन करेंगे। सो रेडी हो आप लोग सभी? जी मैम, जी लिया मैम। जी बिल्कुल। जागृति हंस हम लास्ट में लेंगे आपका शेयरिंग, और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है आज इस चीज को समझना, इस चीज को जानना। तो सबके मैं चाहूंगी कि प्लीज वीडियो ऑन रहे और आप लोग सब म्यूट पे रहे, आज संभाल लेना, बिकॉज अब मैं स्टार्ट होने के बाद स्टॉप नहीं कर पाऊंगी। सब लोग अपना म्यूट पे रख लीजिए, अपने वीडियो सब ऑन कर लीजिए। अपने आसपास अगर कोई भी डिस्टरबेंस है तो उस डिस्टरबेंस को भी देख लीजिएगा कि आपको इस 10 मिनट के पीरियड में कोई भी आपको परेशान ना करे। अभी मैं कुछ एक प्रार्थना करने वाली हूँ, आपको उसकी एक एक शब्द को सुनना है, उसकी एक एक मीनिंग को समझना है और उससे जुड़ा हुआ अर्थ आप लोगों को समझना है। हम एक लाइव एक्सपेरिमेंट भी आज करेंगे, सो आपकी जिंदगी का सबसे अमेजिंग एक्सपीरियंस आज होगा आपको। सब लोग आपके आसपास कोई भी ऐसी चीज, अगर सेफ्टी पिन है तो सेफ्टी पिन, चाकू या कुछ भी एक ऐसा अपने पास लाके रख लीजिए। सेफ्टी पिन, चाकू जो थोड़ा सा शार्प होना चाहिए, है सबके पास? वेट मैम, वेट, 1 मिनट ला रही हूँ। 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, आप लोग Yes, कलेक्ट ma'am, करके है। दिखा दो। लिया मैम, गुड इवनिंग, विवेक टक्कर बोल रहा हूँ। मैम फाइलर चलेगा? कुछ भी जो शार्प होना चाहिए, चुभना चाहिए हमको। मैडम ब्लेड है, ब्लेड। नहीं भाई, काटना नहीं है। एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रहा था तो कुछ भी नहीं है ब्लेड के अलावा। आपके पास अगर पेन भी रहा तो चलेगा विवेक जी। हाँ, पेन चलेगी कैची? लिया मैम, कैची चलेगी? हाँ कैची चलेगी, पेन भी रहा तो चलेगा। पेन ले लिया मैडम मैंने। हमने मैम ठीक है, अब ज्यादा बोलना नहीं, तुमको पकड़ लो, तुमको दिखाना है तो पकड़ लो, दिखा दिया। पकड़ के रखो आराम से। आज ज्यादा सुंदर लग रही है। सुंदर तो है, सुंदर क्या लगे।
रेडी हो सब लोग? यस प्रिया मैम। एवरीवन कंफर्म? यस प्रिया मैम। Yes, ma'am. Yes. ओके। सबको म्यूट। आज कैसे है कि कुछ बोलेगा? बोल रहे थे नहीं आई थी। प्रिपेयर हो रहे हैं लोग, मतलब प्रिपेयर होके फिर बोलेंगे। Preparation कर रहे हैं। रिया कहाँ है? आज हम लोग एक बहुत अमेजिंग, आज हमारी बुक से कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट हम लोग सीखने वाले हैं और कुछ अमेजिंग मिरेकल्स आज सीखने वाले हैं जो हमारी लाइफ बदल सकता है। और 100% जिन्होंने कमिटमेंट के साथ इस चीज को समझा और सीखा, उसकी जिंदगी तो मतलब बोल रहे हैं ना, एक नए लेवल को क्रॉस करेगी आज और अभी, आफ्टर इस कंप्लीटेशन के बाद, इस मेडिटेशन के बाद। सो सब लोग प्लीज ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। यस मैम। सब लोग सेट हो? सबके पास है कोई शार्ट चीज? आप हैंड राइज करके यस बोल सकते हो या सिर्फ थम्स अप दिखा सकते हो कि हाँ यस मैम। एवरीवन है। गॉट इट? ओके। मधुमिता जी आपने हैंड राइज किया, ओके आपका है। सो क्वेश्चन आंसर अभी नहीं होंगे, सिर्फ 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। आई जस्ट सेट सम मोर थिंग। लिया मैं फोटो लगती है। बोली नहीं एक सरोज दुग्गर जी आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। जब तक मैम आती है तब तक हम लोग कुछ एंटरटेनमेंट करते हैं। अभी मैम क्लास में नहीं है, बच्चे लोग बदमाशी कर सकते हैं। मैम वो बहुत इंपॉर्टेंट मेडिटेशन करवाने वाली हैं, आप प्रिपेयर कीजिए, साइलेंस में जाइए थोड़ा सा, वो ज्यादा बेटर है। ओके वो सॉरी, सैंक्टिटी थैंक बना के रखेंगे ना थोड़ी सी। थैंक यू। यू। साइलेंस को एंजॉय करते हैं। ओके थैंक यू, सॉरी। हाँ जी, सो आई एम रेडी। सबके वीडियो ऑन है, वेरी कंपल्सरी फॉर टुडे। प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट, अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। वंदना जी, किशोर चौहान, पुष्पा जी, इट्स अ रिक्वेस्ट, आज पर्सनली रिक्वेस्ट है, अपने वीडियो ऑन कर लीजिएगा लास्ट मेडिटेशन तक। उसके बाद चाहे तो आप अपना वीडियो ऑफ कर सकते हैं। ललिता जी, किशोर चौहान, वंदना जी, विजय, अमृता, कुशाल शर्मा, हाँ जी हम स्टार्ट करेंगे। अनीता जैन, प्लीज ऑन योर वीडियो। एल्नी डिसूजा, ओके थैंक यू।
थैंक यू आप सभी का अपने वीडियो ऑन करने के लिए, और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग नहीं कह सकते बट बहुत इमोशनल सब्जेक्ट है आपका, उसको आपको फील करना है, महसूस करना है, और इस मेडिटेशन के बाद आप अपने आत्मा को, अपने स्वरूप को जान पाओगे। आज हम उसको टच करेंगे, इतने अंदर तक हम इतने गहरे जाएंगे। आप एक अलग तरह का मेडिटेशन आज करने वाले हो, सुनने वाले हो। इससे पहले आपने कभी नहीं सुना होगा और इस तरीके से कभी समझा भी नहीं होगा। हो सकता है पेन भी हो सकता है दर्द भी हो सकता है आंखों से आंसू भी आए, हो सकता है कुछ डिफरेंट फीलिंग भी हो, बट आफ्टर दिस मेडिटेशन आज के बाद आप उस चीज के लिए लाइफ लॉन्ग के लिए अवेयर हो जाएंगे जो मैं बोलना चाहती हूँ। और डेफिनेटली हर एक के दिल को छुएगी वो चीज, बहुत 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 ही ज्यादा तरीके से। ऑडिबल ना सबके लिए? मैं ऑडिबल हूँ? सबके पास वो शार्प चीज है? अपना बताइए किस किस के पास है? यस लिया मैम, ये कैची है। ओके फाइन, सबके पास रहना चाहिए कुछ भी शार्प या नुकीला। आज का दिन है हाँ, बट हमारे लिए वो दिन बहुत मतलब एक ब्रेकडाउन कह सकते हैं या नाइटमेयर कह सकते हैं कि आज इतने जीवों की हिंसा होगी, निरपराध बोल सकते हैं कि जिनकी कोई भी गलती नहीं है, ऐसे जीवों को मारा जाएगा, काटा जाएगा और उन्हें पका के खाया जाएगा। तो ऐसा सब क्यों हो रहा है उनके साथ? ऐसा उन लोगों ने ऐसा क्या किया जो इस तरीके की चीजें उन्हें हो रही है? अगर कोई बकरी है, कोई हेन है या कोई भी ऐसी जानवर है, तो उन लोगों ने आज के वक्त में ऐसा कोई गुनाह या कोई गलती की थी क्या? उनका कोई ऐसा उनसे कोई ऐसी गलती हुई जिनकी वजह से इतनी बुरी सजा उन्हें मिले? तो कौन सा सिद्धांत है जो इन चीजों के पीछे काम करता है? इवन हमारे लिए भी वो चीजें काम आती है कि कौन सी चीज है जो लाइफ में हमें पेन पहुंचाती है, जो हमें दर्द देती है। ऐसे कौन सी वो यूनिवर्स की, इस ब्रह्मांड की व्यवस्था है, ऐसा कौन सा न्याय और नीति का सिस्टम चल रहा है जो हमारी समझ से बहुत ज्यादा परे है। तो आज हम उस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे, कर्म विज्ञान को, कर्मा को, लॉ ऑफ कर्मा। हो सकता है हमारा क्लास आज थोड़ा लंबा चलेगा, हो सकता है मतलब आज ये सब्जेक्ट जो आया है ना वो ऐसे ही नहीं आया है, ये कुछ ना कुछ यूनिवर्स का क्लू है कि हमारी ये बात चलनी, वो इनका शेयरिंग करना सरोज जी का, ये कोई मतलब मैजिकल क्लू है हमारे लिए। जो मैंने ये क्लास स्टार्टिंग किया था ना, तभी मैंने ये मैनिफेस्ट किया था कि मैं ये लॉ भी आप लोगों को समझाऊंगी, लेकिन इतने दिनों में मुझे लगा नहीं कि मुझे ये इतना डीप सब्जेक्ट छेड़ना चाहिए, बिकॉज ऑफ हम लोग अभी प्राइमरी में हैं और आई डोंट नो, मुझे पता नहीं था कि आप लोग इसे कैसे समझोगे। तो उसके लिए मैं अभी तक वेट कर रही थी, लेकिन आज की हमारी क्लास और आज ये सब्जेक्ट का छिड़ना मतलब ये यूनिवर्स का संकेत है कि आज तुम्हें परमिशन देता हूं कि बताओ। तो कर्मा सिद्धांत क्या है कि हम जो किसी के साथ करते हैं वो हमारे पास लौट के आता है। चाहे आप किसी को नफरत दो, चाहे आप किसी को प्यार दो, चाहे आप किसी को जलन दो, चाहे आप किसी को बहुत सारा क्रेडिट दो, तो जो भी चीजें आप किसी को भी दोगे वो आपकी तरफ लौट के आएगा कंपलसरी। मतलब आप चाहे इसे मानो या ना मानो, किस उस यूनिवर्स को, उस प्रकृति को, इस ब्रह्मांड को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें करते आए हैं और आगे करते हैं, जाने में अनजाने में ऐसी चीजों का बंधन करते हैं। बंधन जानते हो, मतलब वो बांध देते हैं उन चीजों को होने के लिए, करने के लिए हमारी लाइफ में। तो ये चीजें हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों से भी जुड़ी है। हमारा पास्ट मतलब हो सकता है हमारे बहुत सारे बर्थ होते हैं, एक बर्थ नहीं है। अभी जो हम देखते हैं वो सिर्फ हमारा आज का जीवन है। आज से पहले हम कितने कितने ईयर पहले हम लोग कितनी बार जन्म ले चुके हैं इस दुनिया, इस संसार में, और आगे पता नहीं कितने बार जन्म लेने वाले हैं इस संसार में, जब तक कि हमारा एक इनकम्प्लीट मिशन होता है, एक टारगेट होता है हर एक आत्मा का कि जिसे हम पूरा नहीं कर लेते, तब तक हमें बार बार वो जन्म लेने पड़ते हैं।
और जब हम जन्म लेते हैं तो हम हमारे कुछ ऐसे कर्म करते हैं, अच्छे भी कर्म और बुरे भी कर्म। तो अच्छे कर्म प्लस में जाते हैं जो पुण्य कहलाते हैं, और जो बुरे कर्म करते हैं हम लोग वो पाप की कैटेगरी में जाते हैं। अगर उसका थोड़ा इंग्लिश वर्जन ले तो उसको हम नेगेटिव बोल सकते हैं और पॉजिटिव बोल सकते हैं, अंधेरा बोल सकते हैं, उजाला बोल सकते हैं। तो वो सारी चीजें आज नथिंग अंडर न्यू द सन, मतलब कुछ भी नया नहीं है, सनातन सत्य है, अनादि काल का ये सच है। इसे आप चाहे मानो या ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बिल्कुल 101% ये चीजें काम करती है। प्लीज अपना म्यूट अनम्यूट संभाल लेना सारे के सारे लोग, जिसका भी अनम्यूट है। मैं बार बार बोल नहीं पाऊंगी ये चीजें। सो जो भी चीजें हैं वो चीजें आप लोगों को बहुत हद तक फल देती है, और आपकी नेक्स्ट किस्मत का डिसाइड उस चीजों से होता है कि आप कैसे कर्म करते हो। तो हमारा पास जो हम करके आए हैं, कौन कौन से बर्थ में क्या क्या कलेक्ट किया, हो सकता है किसी का मर्डर किया, हो सकता है किसी के साथ चीटिंग की, हो सकता है किसी को काटा, मारा, खाया, किया, हर वो चीज हम लोग करके आए। लेकिन जब हम रीबर्थ लेते हैं ना, नया जन्म लेते हैं, तो हम पुराना सब कुछ भूल जाते हैं, हमें कुछ भी याद नहीं रहता। तो बोला ना कि ये साइंस ऐसा है कि हमारी समझ से भी बहुत परे है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको स्पिरिचुअलिटी के बहुत सारे लेवल, डीप लेवल में जाना पड़ता है। उसकी बहुत सारी लेयर हमारे ऊपर चढ़ी है। जैसे ये एक बुक रखी तो इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक, ऐसे परतें चढ़ी हुई है हमारे ऊपर, जो हमको उसमें सोचने नहीं देती, उस लेवल तक जाने नहीं देती। तो वो भी एक तरह का बंद होता है हमारे ही कर्मों का, कि हमको वो नॉलेज भी नहीं मिलता, और आधे लोग इसी तरीके से बंधन करते जाते, लेकिन उसमें से छूटने का रास्ता नहीं है। तो आप लोग सब तो आज इतने ब्लेस्ड, मतलब अगर लाख और करोड़ लोगों में से अगर आपकी गिनती की जाए ना, कि 10 करोड़ में से सिर्फ 45 लोग आज इस कॉल पे हैं और इस चीज को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। आधे लोगों को तो इसके बारे में पता ही नहीं होता कि क्या ऐसा भी होता है। सो यू आर वेरी ब्लेस्ड, और आप लोगों को इस मैजिक, इस यूनिवर्स ने चूज किया है आज का ये सब्जेक्ट आप लोग सुन पाओ उसके लिए। तो सबसे पहले तो उसका हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करो कि आज हमें ये सीखने को मिल रहा है, इस कर्म विज्ञान के सिद्धांत को सीखने को मिल रहा है। तो पास्ट हमारे हाथ में नहीं है कि कितनी नेगेटिविटी हम लोगों ने कलेक्ट की है, और उन्हीं की वजह से आज हमारा जीवन, किसी को हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम है, किसी को किसी के साथ प्रॉब्लम है, किसी को इसके साथ प्रॉब्लम है, किसी को मनी के एरिया में है, तो वो सारे हमारे कर्मा से भी रिलेटेड हैं। तो पास्ट हमारे हाथ में नहीं है, प्रेजेंट आज का हमारे हाथ में है, जिसके द्वारा हम हमारा फ्यूचर बदल सकते हैं। दैट्स गारंटी। आज का आपका कर्म कैसा होगा, आपका कार्य कैसा होगा, आपका एक्शन कैसा होगा, वो चीज आपका फ्यूचर बदल सकता है। तो क्या करना, कैसे करना, सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में है कि अभी से हम ऐसा क्या करें कि आगे हमको ये सारी चीजें भोगना ना पड़े, दुख, दर्द, तकलीफ और ये सारी चीजें। तो उसके लिए इस मैजिक बुक ने हमको बहुत अवेयर कर दिया है। अगर नमस्कार कहो हाथ जोड़ के कि नमस्ते, नमस्कार, नमन, तो उसका दूसरा फॉर्म अगर देखें इंग्लिश वर्जन, तो ग्रेटिट्यूड एंड थैंक यू। ये दोनों भी चीजें सेम ही है, कोई डिफरेंस उसमें नहीं है। तो हम जितने भी गुरुओं को, सारे के सारे धर्मों को, किसी भी अच्छी चीज को जब नमन करते हैं, झुकते हैं, तो उसका मतलब है थैंक यू, एक्सेप्ट करो उस चीज को और बहुत सारा ग्रेटिट्यूड दो, मतलब आभार मानो कि आपको वो अंडरस्टैंडिंग की समझ मिली, वो बुद्धि मिली। किसी जानवर के पास है क्या सोच समझने की शक्ति? हमारे पास है। किसी की हेल्प करने की ताकत है क्या? नहीं, लेकिन हम लोग कर सकते हैं। इंसान बनाया है, इमोशंस दिए हैं, फीलिंग्स दी है, समाज दिया है, परिवार दिया है, खुशियां दी है, लेकिन हम लोगों ने उसमें कचरा भरा हुआ है। सारी की सारी नेगेटिविटी सिर्फ हमने भरी हुई है हमारे कर्मों के द्वारा। और आज ये सब जानने के बाद आप डेफिनेटली वो चीजों से 1 मिनट के लिए तो अवेयर हो जाओगे कि हाँ, हमको ये चीजें नहीं करनी है हमारी लाइफ में।
तो ये सारा जिन लोगों ने भी हमको, कोई कसाई रहा होगा, किसी ने कुछ ऐसा किया होगा, किसी का कोई पेशा ऐसा होगा जिसने कि जानते अनजानते ऐसे कर्म किए होंगे, तो आज के दिन जितने भी जानवर और वो जो कट रहे हैं ना, तो उन्होंने ऐसा क्या करा जिसकी वजह से उन्हें इतना पेन पहुंच रहा है। अगर अभी से हमारा मेडिटेशन स्टार्ट होगा, आप लोगों के पास, सबके पास ये शार्प चाकू है, चाकू मतलब कुछ भी शार्प चीज अपने हाथ में लीजिए और अपना हाथ ऐसे रखिए। जस्ट क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज एवरीवन। इमेजिन, मैम सेफ्टी पिन खोल ले, सेफ्टी पिन को खोल ले। बिल्कुल आप बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे कोई भी, जिस सिर्फ लिसन, मैंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि आपको सिर्फ सुनना है, कोई अनम्यूट नहीं करेगा। जो भी शार्प चीज आपके हाथ में है उसको लीजिए और इमेजिन कीजिए कि आप आज वो बकरी हो जो आज हलाल होने के लिए जा रही है, या तो ऐसा कोई जानवर हो, आपके सामने एक इंसान खड़ा है जो हाथ में चाकू लेके खड़ा है आपके सामने, आपकी गर्दन कट करने के लिए। जस्ट इमेजिन दैट मोमेंट। आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी नहीं, पूरे बेबस हो आप। आपके हाथ बंधे हैं, आपके पैर बंधे हैं, आपको दर्द हो रहा है लेकिन रिएक्ट नहीं कर पाओगे, आप कुछ नहीं कर पा सकते। जस्ट इमेजिन, खुद को उस जगह पे रख के देखो क्या फील हो रहा है, कितना दर्द हो रहा है। आप देख रहे हो वो चाकू का धार कर रहा है एक पत्थर पे, कुछ की शार्प कर रहा है आपको मारने के लिए। वो लोग हंस रहे हैं कि आज हम लोग वो सेलिब्रेशन करेंगे, इसको ऐसा करेंगे, इसको ऐसा करेंगे, पकाएंगे, खाएंगे, उबालेंगे, काटेंगे, व्हाटएवर। सोचो आपको सारी चीजें सुनाई दे रही है, लेकिन मजबूरी ऐसी कि आप कुछ नहीं कर सकते। फील द पेन, मतलब उनको कितना दर्द, उनकी आंखों से आंसू भी बह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे। अपने हाथ पैरों को वो लोग चला रहे लेकिन बंधे हुए हैं, कोई रास्ता नहीं है उनके पास। जस्ट फील द पेन। अब सोचो कि वो चाकू है आपके हाथ में और जस्ट अपनी हथेली पे जो भी चीज आप चुबाइए, चुबाइए, जस्ट पिंच योरसेल्फ, फील द पेन, पिंच लिटिल बिट हार्डली, फील द पेन। दर्द हो रहा है, हो रहा है ना दर्द? कितना, मतलब थोड़ा और दबाइए, कितना दर्द होता है। जस्ट इमेजिन। और इतने से दर्द में हमें लग रहा है कि झुक रहा है, जलन हो रहा है, चुभ रहा है, दर्द हो रहा है, तो किसी इंसान के या किसी जानवर के गले पे जब वो चाकू चलता है और लास्ट में उसकी जान पे बनाती है कि नहीं, गले से खून बह रहा है, तो उस वक्त उसको क्या फीलिंग होती होगी। अगर इतना छोटा सा पिंच, एक सेफ्टी पिन का भी हमें लगता है तो इतना दर्द होता है, तो अगर किसी की जान जा रही हो तो उसे उस वक्त कितना दर्द होगा। जस्ट इमेजिन। और उस चीज से अगर, आशीष जी लीव इट, उस चीज से बचने के लिए वो इंसान, आप या मैं या वो पशु क्या कोशिश नहीं कर सकता, या ऐसी क्या चीज है जो हम दे के अपनी जान बचा ले। तो उसके लिए इस दुनिया की कोई भी चीज हम दे सकते हैं कि अगर हमें उस चीज से कोई बाहर निकाल दे, हमारी जान, हमारे प्राणों को अगर कोई बचा ले, तो उस चीज के लिए हम कुछ भी देने के लिए तैयार है। ये पूरी दुनिया भी अगर एक साइड रख ले तो हमको हमारी जिंदगी प्यारी है कि नहीं। अगर कोई कहे कि आके मैं तेरी जान बख्श दूंगा, तो मुझे ये तेरा पूरा घर दे दे, पूरा परिवार दे दे, पूरे दुनिया का पैसा दे दे, अगर हमारी कैपेबिलिटी हो तो हम रेडी है कि नहीं देने के लिए? से यस और नो चैट बॉक्स में। यस। तो इस दुनिया में जितनी जान हमको हमारी प्यारी है, हर एक इंसान, हर एक प्राणी, हर एक सजीव वस्तु, हर एक कीड़ा, हर एक मकोड़ा, हर एक चींटी, हर एक वनस्पति, हर एक चीज में सांसें बसती है।
तो उनको भी अपनी ही जान, अपनी जिंदगी उतनी ही प्यारी है जितनी की हमें, लेकिन उनके किसी कर्मास की वजह से उन्हें वो बॉडी मिली है कि वो उस चीज को भुगतना ही है। और हम लोग इतने ब्लेस्ड है बाय यूनिवर्स कि हमको एक इंसान की बॉडी और फेम मिला है जिसमें हम एक्सप्रेस कर पाते हैं, बोल पाते हैं, किसी को रिएक्ट कर पाते हैं, ना बोल सकते हैं, फाइट कर सकते हैं खुद के लिए। तो कितना उपकार उस परमात्मा का कि जिसने हमें ये जीवन दिया, ये मानव भव, ये मतलब इंसान बना के पैदा किया, इंसान बना के पैदा किया, इस भारत क्षेत्र में पैदा किया जहां पे धर्म और संस्कृति है, समझ है। कितनी बड़ी बात है, सोचो। इतनी बेहतरीन तोहफा, इतना प्यारा गिफ्ट मिला है उस परमात्मा, इतने गुरुज मिले हैं, इतने भगवान मिले हैं और सब कुछ हमें मिला है, पर क्या उसका शुक्रिया अदा किया? उन जीवों का, हम लोग जो हर रोज हम काम करते हैं, कभी चलते फिरते, उठते बैठते, हमारे पैरों के नीचे क्या आ रहा है, हम किसी को ऐसा नोनली अननोनली क्या किसी को चोट पहुंचा रहे हैं कि किसी के प्राण हम लोग ले रहे हैं। किसी को जीवन देना क्या हमारे हाथ में है? क्या आप किसी बकरी को जिंदा कर सकते हो मरने के बाद? या किसी भी जीवन, किसी को भी ऐसा जीवन दे सकते हो क्या कि मृत्यु के बाद उसको जीवन दे सकते हो? तो किसी का जीवन हम ले, उसके लिए हम लोग क्या कैपेबल है? किसी की जान हम लोग ले, उसके लिए क्या हमें ये शोभा देता है कि हम किसी की जान लें? तो समझिए इस चीज को कि कितना बड़ा साइंस है। और जैसे कर्माज आज हमारे रहेंगे, जैसे एक्शन आज हमारे रहेंगे, हो सकता है कि आने वाले किसी जन्म में, या हो सकता है इतनी बड़े ब्रेकडाउन हमारी लाइफ में आए कि वो चीजें हमको फेस करनी पड़े। और इंसान होते हुए भी कई लोगों के साथ कई बार क्या होता है, इतने बड़े बड़े केसेस होते हैं, कोई मर्डर होता है, कहीं रेप होता है, कहीं बलात्कार होता है, कहीं किसी को कोई चाकू मार देता है, ऐसा करता है। तो इंसान इसी भव में भी अगर उसका कर्म बंधन बहुत ज्यादा है तो उसको इसी भव में भी भुगत के जाना पड़ता है। ऐसा होता है और ये फैक्ट है, बहुत बहुत बड़ा, चाहे आप इसे मानो या ना मानो। और ये कर्मास आपके साथ हमेशा चलते हैं, आपके जन्म से पहले भी और आपकी मृत्यु के बाद भी। तो कल को हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने आने वाले पल और फ्यूचर को बदलना आज और अभी से हमारे हाथ में है कि हमें क्या करना। तो जीव, इस जीव जगत संसार में हर जीवों के प्रति, पेड़ पौधों और उनमें भी जान होती है। और अभी तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि किसी भी प्रकृति, नेचर की हर उस चीज में जीवन मौजूद है। हर चीज जो बढ़ती है, जो ग्रो करती है, जो चीज चलती फिरती हमको दिखाई देती है, और उन हर चीजों में, और अगर डीप साइंस में जाए ना, तो जीवित और हर पदार्थ और भौतिक वस्तु में भी जान और एनर्जी रहती है। तो उनको भी दर्द होता है, उनको भी चोट लगती है, तकलीफ लगती है। तो बाय हार्ट आज उन सारे जीवों से क्षमा मांगे कि हमारी वजह से, जस्ट क्लोज योर आईज एंड जस्ट इमेजिन, उन सारे जीवों से आज हम क्षमा मांगते हैं, उनसे माफी मांगते हैं कि हमारी वजह से अगर किसी भी इस संसार के किसी भी प्राणी को अगर कोई किसी भी तरह की दुख पहुंची हो, तकलीफ पहुंची हो, हमने अगर जाने अनजाने में ऐसा कुछ भी किया हो, तो उन सब के लिए मैं आज दिल से बहुत 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 माफी मांगता हूँ। उन सारे जीवों को शांति और मुक्ति मिले, बस यही प्रार्थना परमात्मा से। और मुझे जो ये मानव भाव मिला, ये जो संस्कार मिले, ये जो धर्म मिला, हमारी संस्कृति मिली, हमारा भारतवर्ष मिला, ये अद्भुत जीवन मिला, उन सब के लिए बहुत 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 आभार और शुक्रिया। Just close your eyes.
टेक अ 3 डीप ब्रेथ। लंबे गहरी सांसें लीजिए। महसूस कीजिए आज उन सारे लोग, उन सारे प्राणियों का दर्द। आप पॉजिटिव वाइब्स पूरे यूनिवर्स को, उन सारे परमात्मा, उन जीवों को भेज रहे हो कि उनको शांति मिले। जहाँ पे भी उनका नया जन्म हो, उन्हें वो उन्नत बॉडी मिले, वो सुखी जीवन मिले, वो मनुष्य भाव मिले, जिनमें वो अपने जीवन के लिए आगे कदम बढ़ा पाए। जगत के हर उस जीव मात्र के लिए आज से मैं कुछ ऐसा करूंगा, उन सारी चीजों के लिए मैं आज से अवेयर रहूंगा कि मेरी तरफ से कभी किसी प्राणी मात्र को कोई तकलीफ ना पहुंचे। आज के बाद मैं, मेरा फ्यूचर इतना उज्जवल, इतना खुशियों से भरा हुआ, इतना पॉजिटिव और इतना सतर्क और चेतन बनाऊंगा कि मेरी वजह से किसी भी जीव को अशांता, दुख ना पहुंचे। और इस बारे में मैं आज ये प्रण लेता हूँ कि हमेशा मैं सावधान रहूंगा। I promise with myself, with my heart. अपने दिल पे हाथ रख के एक बार महसूस कीजिए कितना खुश है। देखो आज आपके दिए हुए, अपने किए हुए उस प्रॉमिस से कि आज के बाद मैं ये प्रॉमिस करता हूँ अपने आप से, हमेशा इस बारे में जागृत रहूंगा, अवेयर रहूंगा, चेतन रहूंगा कि आज से मेरी वजह से किसी भी प्राणी मात्र को, किसी भी वनस्पति मात्र को, किसी जीव मात्र को थोड़ा सा भी कष्ट ना पहुंचे। और जिनको भी अगर मेरी तरफ से कोई भी तकलीफ हुई है, उन सभी से क्षमा मांग के आज मैं वो वैर का, वो हमारा जो नाता था, आज मैं खत्म करता हूँ। आई एम सो सॉरी। इसके बाद आप एकदम पंख के जैसा हल्का महसूस करोगे। आज आपके सर से कितने किलोस का बोझ उतर गया है। यू फील जस्ट लाइक अ फेदर, एकदम लाइट, एकदम शांत, एकदम हवा की जैसा हल्का। आपकी बॉडी का एक एक सेल आज डांस कर रहा है। आपकी आत्मा आज नाच रही है और यही इसकी सच्चाई है, यही इसका सच्चा स्वरूप है, आपका आत्मा स्वरूप। देखो, पहचानो और जानो। जस्ट सी योर सोल।
कितनी खुशियाँ। एक हो जाओ उस परमात्मा से, अपने आप से, अपनी आत्मा से। देखो कितनी कितनी क्रिस्टल क्लियर आत्मा है आपकी। उसका सच्चा स्वरूप क्या है? वो भगवान कहीं ना कहीं आपके भीतर मौजूद है। वो परमात्मा आपके अंदर ही है, आपके दिल में छुपे हुए। आज आपको मौका मिला है उसे देखने का, जानने का, उससे बात करने का, उसको समझने का। जस्ट फील। अब आप देखो आपके सर के ऊपर एक वाइट चक्रास, एक वाइट लाइट आ रही है और उसके शॉवर में आप लोग नहा रहे हैं, उस शांति में, उस सुकून में। वो पूरा लाइट आपकी पूरी आत्मा को एकदम क्लियर कर रहा है, एकदम उजाले से भर रहा है। आप पूरी तरह उसमें नहा के एकदम प्योर हो रहे हैं, एकदम चमक रहे हैं। और यही आपका, आपकी आत्मा का वो चेतन स्वरूप है। यही आपकी सच्चाई है। यही आपके होने का रीजन है। और इसी को हर जीव पाना चाहता है। हर एक आत्मा में परमात्मा छुपा है। See your happiness। अपने आत्मा के सच्चे स्वरूप को जानो। आप इस दुनिया में क्यों आए? आप क्या करने के लिए आए? आप इस दुनिया से बहुत कुछ लिया है, इस यूनिवर्स, इस परमात्मा से बहुत कुछ पाया है। अब से, आज से लौटाने का वक्त है। हम उन्हें क्या दे सकते हैं? हम किसी को क्या दे सकते हैं? क्या लौटा सकते हैं? आज दिन तक भर भर के लिया है हमने। भिखारियों की तरह सिर्फ और सिर्फ अब तक मांगा है, हर रोज। अब से वक्त है वापस कुछ देने का, अपने जीवन में कुछ करने का, इसको सार्थक बनाने का, सच को जानने का। Feel the feelings। अपनी बॉडी में बहती हुई इन तरंगों को, अपने सच्चे स्वरूप को देखिए, कितना प्योर है, एकदम प्योरिटी से भरा हुआ, पवित्रता से भरा हुआ। आज से आप इस दुनिया के सबसे खूबसूरत, सबसे शानदार, सबसे जीवंत और सबसे चेतन इंसान हैं। आप पूरी तरीके से प्योर हो चुके हैं।
लास्ट बार हम एक रिपीट करेंगे। आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए। थैंक यू अपने आप को कि आज आपने अपने लिए एक डिसीजन लिया। एंड आई लव यू माई सेल्फ, मैं जो हूँ जैसा हूँ मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ। When you're comfortable, you can open your eyes. Just rub your palms and say thank you to yourself for everything. And I love myself. मैं जो हूँ जैसा हूँ, मेरी उस समझ के लिए, उस चेतना के लिए, उस अवेयरनेस के लिए, इस बेहतरीन जादू के लिए, इस यूनिवर्स के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हमारी आत्मा सदा से शाश्वत है, अमर है, निराकार है, निर्विकार है, जिसका कोई आकार नहीं, शांत है, सच्चिदानंद है, और जिसके रियल स्वरूप में मतलब हर वो चीज समा जाती है और बहुत बहुत बियॉन्ड है ये लेवल। आज हम उसको टच कर पाए ना तो हमारी खुशकिस्मती होगी, अगर महसूस कर पाए और समझ पाए। क्योंकि आप लोग 43 पीपल आर ब्लेस्ड, इतने इतने खुशकिस्मत बोल सकते हो आप अपने आप को, जो करोड़ों की भीड़ से अलग है, जिनको आज ये समझने का मौका मिला, जानने का शायद मौका मिला। सो थैंक यू आपके कमिटमेंट के लिए। यू कैन कंफर्टेबल, आप अपनी आंखें खोल सकते हो और कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा। बहुत सारे पार्टिसिपेट अभी भी मेडिटेशन में हैं। जस्ट साइलेंट एंड फील। इस साइलेंस को फील कीजिए, इस मतलब इस शांति को भी महसूस कीजिए। ममता जी, अमृता जी, नागेंद्र जी, when you're comfortable, you can open your eyes. रिंकू जी, comfortable? अनीता जी, आज मैं आप लोगों से पूछूंगी भी नहीं कि कैसा लगा, क्या फील हुआ, क्या महसूस किया, क्योंकि इसका लेवल मैं जानती हूँ जो आज आप लोगों ने छुआ है। I can see your commitment. So thank you सुनने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। और मैं कोई रिप्लाई भी नहीं मांगूंगी कि आप लोग मुझे आज रिप्लाई भी देना, कुछ करना, ऐसा करना, कुछ नहीं। बस आज इसको समझना जरूरी है, बहुत हद तक अपने आप में उतारना जरूरी है। हाँ, आप अगर मुझे कुछ देना चाहे तो आप पर्सनल एक्सपीरियंस ईच एंड एवरीवन ऑन दिस कॉल मुझे कॉल करके जरूर बता सकते हैं, मैं सुनना चाहूंगी।
और चाहती हूँ कि ये चीज आप लाइफ लॉन्ग अपने साथ, अपने, मैं रहूं या ना रहूं, ये चीज आज जो आपने महसूस की है, ये एक्सपीरियंस आपके साथ हमेशा रहना चाहिए, अलाइव। सो थैंक यू आप सभी का। मैम लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ। I'm sorry, we can continue our class. स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको? यस मैम। ओके। हाँ, रीडर रेडी है? कौन रीड करना चाहेगा आज? नॉमिनेट कर सकते हो। एनीवन? कौन पढ़ रहा है मैम? आई एम वेटिंग। रीडू। कौन हो? आपका नाम लीजिए। रिंकू। हाँ रिंकू जी। Shall I read? यस यू कैन। Okay, thank you, ma'am. वेलकम रिंकू जी। हाँ जी, आप स्टार्ट कीजिए। Okay. बाकी सब लोग अपना अनम्यूट पे रख लीजिएगा। हाँ, सो चेंज योर एनर्जी, लिटिल बिट एंथुसियाज्म, और अगेन हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू जर्नी के साथ, आज के अमेजिंग सेशन के साथ, और बहुत कुछ एक डीप एक्सपीरियंस के साथ। सो सब लोग सबसे पहले तो अपने आप को, अपने एनर्जी को थोड़ा चेंज कीजिए। So we do one more we do one more exercise. Come on, shake your hand, 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 fast, 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 fast. Yay, fast. 10 little finger, 10 little finger, 10 little finger, 10 little finger. Clap for yourself. Yes, I'm happy. Say it to yourself, I'm happiest person on this world. One more time. 10 little finger, 10 little finger, 10 little finger, 10 little finger, 10 little finger. Fast, 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 fast. Shake, 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 shake. Yes. Change your energy, change your vibration, change your expression and everything. Little bit body movement, comfortable हो जाइए, बाहर आ जाइए उस जादू से। Yes, everyone has smile on your face. We are so much blessed. और ऐसी चीजें, मतलब ये दुनिया जादू से भरी हुई है, हर जगह वो मैजिक बिखरा हुआ है, हमको सिर्फ कलेक्ट करते आना चाहिए, राइट जगह पे, राइट लोगों से और सही तरीके से।
मैम मैं मिस कर दी 2-3 दिन क्लास और लेट भी हो जा रही हूँ, पर नेक्स्ट टाइम मैं जब फर्स्ट डे से 01 से करना चाहूंगी। बिल्कुल, थैंक यू रानी जी, बहुत खुशी हुई हमें ये सुन के, थैंक यू। हाँ जी, सो वी स्टार्ट आवर क्लास। रेडी एवरीवन? चैट बॉक्स में डालिए से यस, वाओ, अमेजिंग। वाओ नेक्स्ट सेशन भी 8:20 को ही रहेगा क्या? 01 डे तो आपको से? सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, आप ग्रुप में हो ना, आपको पूरी हाँ, detail- हाँ। हाँ शेयर कर दी जाएगी। मैम मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मेरा नाम अर्पिता है। मैं आपके ग्रुप में नहीं हूँ, मुझे प्लीज ऐड कर लीजिए। मैंने आप कल चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए, आपको ऐड कर लिया जाए। जी मैंने कल भी डाला था। एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड मुझे इस मैजिक सेशन में ऐड किया है, मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कल भी ज्वाइन किया था लाइव सेशन, इसलिए मैं खुद से ज्वाइन करना चाहती हूँ आपका ग्रुप, ताकि मुझे हर एक लाइव का लिंक मिलता रहे। आज आप मैसेज डाल दीजिए, मैं सेव कर लेती हूँ। एंड सॉरी फॉर जी, जी, टुमारो जी। कि आपका नहीं हुआ उसके लिए। ठीक है मैम, मैं डाल देती हूँ। Okay. So we start our session. Beautiful, amazing session. आज मैं तो भी शुरू से ज्वाइन करना चाहती हूँ। हाँ जी, मैं भी शुरू से ज्वाइन करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, आप लोग जो भी हो आज अपना नाम डाल दीजिए, मैं सेव कर लूंगी आपका नंबर, ठीक है? हाँ। हाँ, किसने नाम लिया था? रिंकू। रिंकू जी, हाँ, आप रीड कीजिए। हाँ। रिंकू जी ने। ओके मैम। आपको पिक्चर दिख रहा है? हाँ। तो आज तो लाइट, कैमरा, एक्शन, हमारा एक मूवी बनने वाला है। हम ही जिस मूवी के डायरेक्टर है, हम ही जिसके हीरोइन है, हम ही उसके विलन है, हम ही उसके एक्टर है, हम ही उसके डायरेक्टर है, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हम ही। तो ये मूवी है हमारी लाइफ, हमारी जिंदगी। तो आज के बाद आपके हाथ में है अपनी जिंदगी को कैसे डायरेक्ट करना, कैसे पिक्चर क्रिएट करना, कैसे जिंदगी बनाना, हर वो चीज। तो आज के इस अमेजिंग सेशन की शुरुआत करते हैं इस अमेजिंग पिक्चर के साथ। देखिए यहाँ पे वो बोलते हैं ना, फ्लिप लगा हुआ है, कहते हैं ना एक्शन, मूवी स्टार्ट, एक्शन। whatever, I don't know exactly, but हाँ ऐसा बोलते हुए सुना है। तो कैमरा स्पॉटलाइट लाइट्स। दिया हुआ है, कैमरा है, और ये एक छोटा सा जिसमें बोलते हैं ना तो आवाज बहुत ज्यादा घुसती है, माइक जैसा कुछ है, क्या बोलते हैं इसको, आई डोंट नो। और नीचे देखो आपकी मूवी के रील्स वगैरह सब कुछ पड़ा है। तो जिंदगी भी ऐसे ही एक पिक्चर की तरह चलती है। आज से हमारी पिक्चर और हमारी स्टोरी हम लोग खुद लिखेंगे। 25वां दिन जादुई संकेत को समझे। तो आज हमने क्लास स्टार्ट होने से पहले सरोज जी के जिस जादुई संकेत को समझा और उस पे आज हमने जैसे फ्लो किया, तो बिल्कुल हर जगह आपके सामने वो जादुई संकेत बिखरे हुए हैं आपके आसपास, लेकिन वो रिडल फॉर्म में होते हैं, पहेलियों में होते हैं, हमको उन्हें डिकोड करना पड़ता है। आपको कोई संकेत मिला, प्रकृति यूनिवर्स ने कोई ऐसी बात करी, कोई ऐसी चीज आपके आसपास हुई, तो इमीडिएट समझ जाइए चुटकियों में कि हाँ ये कुछ ना कुछ तो इसके पीछे बात है, कुछ तो मुझे मैसेज दे रहा है, कुछ तो ऐसा है जो मुझे बताना चाह रहा है। अच्छा क्या है, क्या हो सकता है, उसमें पॉजिटिव क्या क्या मैं ले सकता हूँ, हर वो चीज। जिंदगी आनंद है, खुशी है, खजाना है, और हमें आनंद करने की जरूरत है। हम इस दुनिया में आए ही है खुशियों के लिए, एंजॉय करने के लिए, ताकि हम अपने चारों तरफ उस जादू को जो बचपन से हमारे साथ रहता है उसको दोबारा खोज सके, पा सके। तो जितना हम लोग हैप्पी रहेंगे, जितना हम लोग पॉजिटिव रहेंगे, जितना हम लोग खुशी से भरे हुए रहेंगे, हम उस चीज को खोज पाएंगे, उस मैजिक को, उस मैजिकल क्लू को जो हमारे आसपास बिखरे हुए हैं। तो उन पे हमने क्या लेयर बिछा दी है, 1 2 3 4, कितनी सारी चीजों की। तो आज वो सारी लेयर्स को हमको हटा देना है, और इस मैजिक बुक के इस सेशन में आपको वो खजाना लास्ट में छुपा हुआ मिलेगा कि कितना अमेजिंग है, कितना स्पेशल है लाइफ के लिए। तो जीवन आनंद है और हम आनंद करने के लिए ही इस धरती पे आए। हाँ जी, फ्लोरा कोलाओ जन 1954 लेखिका और मनोचिकित्सक ने ये बातें कही हैं। हाँ जी, पढ़िए रिंकू जी। आज का अभ्यास जादुई संकेत मेरे प्रिय अभ्यासों में से एक है, क्योंकि यह एक ऐसा खेल है जिसे आप सृष्टि के साथ खेलते हैं और यह बहुत मजेदार है।
कल्पना करें कि सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है। यह चाहती है कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वह सब आपके पास रहे। क्योंकि सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में वह सब नहीं थमा सकती जो आप चाहते हैं, इसलिए यह आकर्षण एक के नियम का इस्तेमाल करती है ताकि आपको अपने सपनों को साकार होने के मामले में संकेत दे सके। सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है, इसीलिए यह आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाने के लिए व्यक्तिगत संकेत देकर अपने हिस्से का खेल खेलती है। कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देने के लिए यह आपके आसपास के लोगों, परिस्थितियों ये और घटनाओं का इस्तेमाल करती है। यह इस तरह काम करती है। यदि आप किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं, तो सृष्टि यह जादुई संकेत दे रही है कि आप आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हो। यदि आप पुलिस की गाड़ी देखते हैं, तो यह सुरक्षा के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप किसी को अखबार पढ़ते देखते हैं, तो यह अच्छी खबर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। एक्सक्यूज मी मैम, प्लीज आप जो रिंकू जी, मैंने सबको प्लीज अपना अपना म्यूट अनम्यूट ध्यान रखिए, आपकी वजह से पूरा क्लास डिस्टर्ब हो रहा है। और रिंकू जी अभी आप खुद को अनम्यूट कीजिए, और बाकी कोई भी देखो अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा, ध्यान रखिए प्लीज। रिंकू जी अनम्यूट योरसेल्फ। यस हाँ मैम, shall I read from third paragraph? यस, यदि आप हाँ थोड़ा फास्ट यदि करना है आपको। ओके और यदि loudly। आप अपना वजन कम करना चाहते हैं और आदर्श वजन वालों किसी व्यक्ति को देखते हैं, तो यह आदर्श वजन के लिए कृतज्ञ होने का सृष्टि का जादुई संकेत है। यदि आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं और आप किसी दंपति को एक दूसरे के प्रेम में दीवाना देखते हैं, तो यह आदर्श पार्टनर के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप परिवार चाहते हैं और आपके बच्चे नजर आए, तो जादुई संकेत को समझे और बच्चों के लिए कृतज्ञ बने। जब आप अपने बैंक या एटीएम के पास से गुजरे, तो यह धन की प्रचुरता के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। जब आप घर लौटते हैं, तो यह घर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। तो आज आपका जादुई संकेत मेरे प्रिय अभ्यासों में से, मतलब मेरे फेवरेट चैप्टर में से है। मैं हर बार हर समय इस चीज के लिए चेतन और जागृत रहती हूँ कि क्या आज कोई नया गेम मेरे साथ कोई यूनिवर्स खेलने वाला है, आज मुझे कौन सा नया रिडल मिलेगा, वाह आज मुझे कौन सी पहेली डिकोड करने को मिलेगी। और मैं हमेशा ऐसा ढूंढती रहती हूँ कि आज अच्छा यहाँ पे क्या छिपा है, यहाँ पे मुझे क्या बताना चाह रहा है, यहाँ पे क्या इनकी बातों में मुझे ऐसा कुछ अच्छा लग रहा है, इसके पीछे तो कहीं कुछ छुपा नहीं है। आपको चेतन रहना है, और ये एक गेम है जिसे आप यूनिवर्स के साथ खेलते हो, तो बहुत बहुत मजेदार और बहुत एक्साइटमेंट से भरा गेम है। आप कल्पना करें कि सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली, हमेशा आपकी केयर करने वाली है। आज देखो, आज हमारा लाइव एक्सपीरियंस है कि जैसे उन्होंने, सरोज जी ने जैसे स्टार्ट किया, हमने उस क्लू को पकड़ा और उस क्लू को पकड़ा, उसके बाद वो मेडिटेशन स्टार्ट हुआ, उसके बाद कन्वर्सेशन चला। अगर मैंने वो कैप्चर नहीं किया होता तो क्या आपको ये जादू मिल पाता? नहीं, मैं क्लास स्टार्ट कर देती, हाँ शेयरिंग ले लेती, ये कर लेती, आगे बढ़ जाती, लेकिन नहीं। तो ये सृष्टि हमेशा हमारी परवाह करने वाली है। जब आप मैजिक को बहुत ज्यादा प्यार करते हो, इस जादू को बहुत ज्यादा प्यार करते हो, कृतज्ञता की शक्ति आप जानते हो कि इसकी कितना पावरफुल है, ये जनरेटर है, ये मतलब हेलोजन है ये, इसको जितना चाहे आप बड़ा कर सकते हो, और उसकी रोशनी चकाचौंध है, मतलब हर वो चीज आप पा सकते हो। और इतनी आपकी केयर करती है कि वो चाहती है कि आप उसको पूछो, उससे मांगो, उसकी परवाह करो, उससे प्यार करो, तो हर वो चीज आपको देने के लिए तैयार है। एक माँ होती है ना, उसके बच्चे होते हैं तो
भले वो थोड़ा झगड़ा करे तो कम, लेकिन परवाह तो वो हमेशा करती है। और अगर कोई बच्चा उसे प्यार करे, मम्मा आई लव यू, आप तो कितने प्यारे हो, आप तो कितना अच्छा करते हो मेरे लिए, इतनी अच्छी रोटी बनाते हो, इतना अच्छा खाना बनाते हो मेरे लिए, कपड़े लाते हो मेरे लिए, ये करते हो मेरे लिए, वो करते हो। अगर वो बच्चा हर रोज ऐसा अपनी मम्मा से करे तो उसकी माँ को क्या फील होगा? वाह, मेरा बच्चा तो इस दुनिया का सबसे प्यारा बच्चा है, कुछ भी हो मैं तो इसके लिए सबसे पहले हर वो चीज करूंगी। तो ऐसा ही बचपन आपको उस यूनिवर्स के साथ जीना है जो आपके माता पिता से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा बड़े हैं, वो परमात्मा। तो यह चाहती है कि आपके जीवन में आप जो कुछ भी चाहते हो वह सब आप ही के पास रहे। लेकिन हम लोग खुद इतना नेगेटिव, इतना कंप्लेन करते रहते हैं। कंप्लेन, वो रोतड़ू बच्चा होता है ना, कुछ भी दिया उसको, मम्मा ये तो अच्छा नहीं है, नहीं मम्मा मेरे को तो ये चॉकलेट नहीं वो चॉकलेट चाहिए थी। मम्मा बोलेगी अरे इसको तो कुछ भी दो, इसको तो कभी है ही नहीं ग्रेटिट्यूड, छोड़ना, देना ही नहीं। वो दूसरा, वो प्यारा वाला बच्चा है ना जो हमेशा मेरे को बोलता है, उसके लिए कुछ लेके जाती हूँ, उसको कुछ देती हूँ। तो डिसाइड एंड चॉइस योरसेल्फ कि आपको रोतड़ू बेबी बनना है कि खुश मिजाज वाला प्यारा हंसमुख बच्चा बनना है जिसे हर कोई प्यार करे। होता है ना क्यूटी पाए वाला, तो जाके हम कोई छोटा बच्चा देखते हैं, एक तो रोता रहता है, चिपका रहता है, या तो एक मस्त हंसमुख है, हंसता रहता है, तो कौन से बच्चे को हम लेते हैं? हंसमुख वाले को ही हमेशा लेते हैं ना। तो आप आज से कैसा बच्चा बनोगे डिसाइड करना अपने खुद के लिए, क्योंकि ये सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में वह नहीं थमा सकती, क्योंकि ये अमेज़न जैसी है जहाँ पे हजारों करोड़ों लाखों प्रोडक्ट भरे हुए हैं। तो आपको क्या चाहिए, आप जब तक मांगते नहीं, स्पेसिफाई मेजरेबल चीजें वो आपको सामने से लाके नहीं देती। हाँ, आप अपनी मम्मा को बोलते हो मम्मा मुझे तो आज एक ड्रेस चाहिए, एक पिंक कलर की ड्रेस चाहिए, एक फ्रिल वाली ड्रेस चाहिए, उसमें सितारे भी हो और अच्छा उसका टेक्सचर कलर हो, मुझको बहुत सॉफ्ट फील होना चाहिए, तो आपको वैसा ही ड्रेस आपके सामने आएगा, वो ही मिलेगा। और आपने बोल दिया मुझे सिर्फ एक ड्रेस चाहिए, तो मम्मा के पास हजारों चॉइसें होती है, अभी कौन सा लाऊं, वेस्टर्न लाऊं, इंडियन लाऊं, आउटफिट लाऊं, जींस लाऊं, बॉटम लाऊं, क्या क्या लाऊं। तो समझो कि आपको मांगना पड़ता है, क्योंकि यह सृष्टि खुद चल के आपके हाथों में वो नहीं थमा सकती जो आप चाहते हैं। इसीलिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है, बशर्ते हम लोग इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें। तो जिन लोगों को पता है, जिन लोगों ने समझा है, वो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा, आकर्षण के नियम के सारा हर वो चीज उनके सपनों की दुनिया को हकीकत बना सकते हैं। और अगर आप नेगेटिव जोन में हो, कंप्लेन जोन में हो, डर में हो, निराशा में हो, अंधकार में हो, तो आप और ज्यादा ऐसी चीजें अपनी लाइफ में ना चाहते हुए भी अट्रैक्ट ऑटोमेटिकली कर सकते हो। और हर चीज के लिए जिम्मेदार कौन है? सिर्फ और सिर्फ आप, दूसरा और कोई भी नहीं। हम लोग जो ब्लेम डालते हैं ना, वो सब सिर्फ हमारा धोखा है कि हाँ सामने वाले ने ऐसा किया, सामने वाले ने कुछ भी नहीं किया, सब का सब हमारा खुद का किया धरा है। समझ लो इस बात को। और इसको बदलना है तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा, हमें ही कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे ताकि वो चीजें हम बदल पाए। आज आपको अपने सपनों के साकार होने के मामले में संकेत दे सके, सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता, सबसे शक्तिशाली शक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल महसूस करनी है। या आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाने के लिए बहुत सारे संकेत, बहुत सारे मैजिकल क्लू आपके आसपास दे के आपके साथ एक गेम खेलती है। अच्छा बेटा, बातें तो बड़ी बड़ी करता है, चल आज ये गेम खेल के देखते हैं, तेरे को समझ में कितना आया। और हाँ, समझ में आया तो क्या सच में तू कर रहा है कि नहीं, देखते हैं, चल लेट्स प्ले द गेम। और आज के बाद उस गेम में आपको ऑलवेज विन करना है, विनर बनना है, ओके। और जितना ज्यादा आप करते जाओगे उतना ज्यादा आपके सामने नई दुनिया ओपन होती जाएगी, अच्छे अच्छे मतलब बोलते हैं ना बोनस सरप्राइज गिफ्ट आपको मिलते जाएंगे। कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देने के लिए ये कौन कौन से उस गेम में वो किन किन का यूज करेगी, ये आपके आसपास के लोगों, आपका परिवार, आपके मित्र, रिश्तेदार, पति, बच्चे, परिस्थितियों, सिचुएशन और घटनाओं, सर्कमटेंशन जो आपके आसपास बनते हैं, उन सारी चीजों का, उन घटनाओं का भी यूज करती है। यह इस तरीके से काम करता है, मतलब इसकी पिक्चर में तो पूरी दुनिया है। कोई सिचुएशन कैसे क्रिएट हो जाएगी आपको समझ में भी नहीं आएगा कि हाँ ये कैसे हो गया। कल तो मैं इसके बारे में बात कर रही थी, आज मेरे साथ हो गया। कल हाँ, उस अभी जिनका फोन आया था उनके हस्बैंड को बहुत ब्लड प्रेशर था,
कल हॉस्पिटल में एडमिट थे, वहां पे उनको डॉक्टर ने बोला कि बहुत ज्यादा बीपी 200-250 से ज्यादा हाई हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने उस संकेत को समझ के कृतज्ञता की शक्ति का इस्तेमाल किया और आज वो डॉक्टर बोल रहे हैं कि हाँ बीपी एकदम इन कंट्रोल है। उन्होंने वो मैजिक विंड उनके साथ किया और अमेजिंग रिजल्ट पाया। तो बहुत सारी चीजें आपके आसपास होगी, लेकिन आपको उन्हें समझने की जरूरत है। अगर आप किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं ना, तो सायरन सुन के दिमाग में क्या आता है? ओ, सायरन बज रहा है, तो किसी को तो बहुत डर लगता है, अरे बाप रे दुनिया में ये क्या चल रहा है, हर कोई बीमार है, हर कोई ऐसा है, ये है वो है, ऐसा वैसा। उसकी जगह आपको क्या सोचना है? एम्बुलेंस का सायरन बज रहा है, ओ माय गॉड, आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं इसमें नहीं हूँ। धन्यवाद, शुक्राना परमात्मा यूनिवर्स का बहुत बहुत कि मुझे अच्छी हेल्थ मिली है, आज मैं सही सलामत हूँ। इमीडिएट वो अलर्ट है भगवान का कि सावधान, समझ जाओ सायरन बज रहा है और तुम इसमें नहीं हो, तो उसके लिए कृतज्ञ हो क्या? तो यह सृष्टि संकेत दे रही है कि आप आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हो। यदि आप पुलिस की गाड़ी देखते हो तो यह आपकी सुरक्षा के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। यदि आप किसी न्यूज को पढ़ते हो तो वहां पे क्या देखते हैं? यहाँ पे ये हुआ, वहां पे वो हुआ, इसको ऐसा करना चाहिए, मोदी को वैसा करना चाहिए, जैसे हाँ हम तो बहुत दूध के दूल्हे हैं। चेक करो खुद को, तो कितनी सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो यह अच्छी खबर होने के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है, ना कि कुछ कचरा उठाओ। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखते हैं ना, किसी मस्त स्लिम बॉडी वाले को देखते तो अरे इसका तो काम है, ये तो जिम जाता होगा, ये तो ऐसा करता होगा, इसके पास तो बहुत पैसा होगा खर्चने के लिए। नहीं, आप उसको जलन एनवे नहीं देना है। आप अगर वैसी बॉडी पाना चाहते हो तो आपको उस आदर्श वजन के लिए कृतज्ञ होने का वो सृष्टि का जादुई संकेत और वो क्लू आपको दे रही है कि इसको देखो, इसकी बॉडी को देखो, और आप ऐसा अगर चाहते हो तो इसको बहुत सारा ग्रेटिट्यूड दो और कृतज्ञ हो जाओ। यदि आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हो और किसी ऐसे दंपति को खुश देखते हैं, खुशहाल देखते हैं, एक दूसरे के साथ रोमांस करते हुए देखते हैं, तो आपको आदर्श पार्टनर के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है, ना कि ये बोलने का कि अरे मेरी तो किस्मत ही ऐसी खराब है, मेरे नसीब में तो ये सब कहाँ, जाने दो, मेरे तो हस्बैंड ऐसे, मेरे तो ये ऐसा, मेरा तो वह ऐसा। तो आप उन सारी चीजों को अपने से दूर धकेल रहे हो, फेंक रहे हो अपने से दूर, और खुद को डाल रहे हो अंधेरों में। तो सावधान। तो ये सारी चीजें, इस मैजिकल क्लू को हमें समझना है। यदि आप परिवार चाहते हो और आपकी नजर किसी बच्चे पे जाए, फैमिली प्लानिंग कर रहे हो और आसपास बच्चे नजर आए, तो इसके पास तो कितना प्यारा बच्चा है, मैं कब, मेरे पास कब आएगा, मैं कब ऐसा करूंगी, वो नहीं। उनको बहुत सारा ग्रेटिट्यूड देना है। एटीएम के पास से गुजरे तो पैसे की प्रचुरता के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। तो हर जगह इस तरह के मैजिकल क्लू बिखरे हुए हैं और आपको उन जादुई संकेतों को समझना है। हाँ जी, रिंकू जी। जब कोई पड़ोसी एक कप कॉफी पीने के लिए आ जाता है या आप सड़क पार से उसकी ओर हाथ हिलाते हैं, तो यह अपने पड़ोसियों के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। हाँ, मैं कुछ ज्यादा ही तो एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, अगर ज्यादा हो जाए तो मेरे को रोक दीजिएगा, क्योंकि मेरा वो डिटेलिंग का थोड़ा बहुत ज्यादा होता है कि हर कोई बहुत बेहतरीन, एक एक शब्द के पीछे जादू छुपा हुआ है, उस हर शब्द के पीछे के जादू को जानो। तो आप लोग अग्री करते हो ना, तो यस नो मेरे को चैट बॉक्स में डाल दीजिए, तो मैं थोड़ा मैम हम बहुत लकी हैं, इतना डिटेलिंग एक्सप्लेनेशन उस हिसाब से मैं कंट्रोल कर लूं। हम बहुत लकी हैं, हम आप इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो डिटेलिंग। थैंक यू। हाँ जी, रहने दो, बहुत अच्छा लग रहा है। ओके ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। आपकी परमिशन चाहती थी, थैंक्स अ लॉट। चैट बॉक्स में आप लोग यस नो डाल सकते हो। हाँ जी, रिंकू जी कंटिन्यू कीजिए। यदि आप अपनी सूची की भौतिक इच्छाओं में से किसी एक को देखते हैं, जैसे आपके सपनों का घर, कार, मोटरसाइकिल, जूते या कंप्यूटर, तो जाहिर है अपनी इच्छा के लिए इसी समय कृतज्ञ होने का यह सृष्टि का यह जादुई संकेत है। जब आप एक नया दिन शुरू करते हैं और कोई गुड मॉर्निंग कहता है, तो आपको अच्छी सुबह के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत दिया जा रहा है। यदि आप किसी
किसी सचमुच खुश व्यक्ति को देखते हैं तो यह खुशी के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। और यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी समय कहीं पर भी धन्यवाद कहते सुने तो यह धन्यवाद देने का आपका जादुई संकेत है। सृष्टि के पास असंख्य रचनात्मक तरीके हैं जिनसे यह आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों में आपको कृतज्ञ होने के जादुई संकेत दे सकती है। आप कभी किसी जादुई संकेत को गलत नहीं समझ सकते, क्योंकि आप संकेत को चाहे जिस भी चीज के लिए समझे, आप सही है। सृष्टि आपको जादुई संकेत देने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है, इसीलिए आप हमेशा उन्हीं संकेतों को आकर्षित करते हैं जिनके लिए आपका उस पल कृतज्ञ होने की जरूरत है। जादुई संकेत समझे एक ऐसा खेल है जिससे मैं हर दिन खेलती हूँ अभ्यास के साथ और अभ्यास के साथ अब मैं सृष्टि द्वारा भेजे जाने वाले सारे जादुई संकेत को अपने आप देख लेती हूँ तथा उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस बात पर मेरा आश्चर्य और रोमांच कभी खत्म नहीं होता कि कृतज्ञता के जादू को सक्रिय करने के लिए सृष्टि मुझे संकेत देने के नए तरीके कैसे खोज लेती है। जब मुझे किसी मित्र या परिवार वालों का फोन आता है तो यह उसके लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कितना सुंदर दिन है तो यह उस सुंदर मौसम के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जिसमें मैं रहती हूँ और एक नए सुंदर दिन के लिए भी। यदि कोई उपकरण खराब हो जाता है तो यह मेरे उन सभी उपकरणों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। यदि मेरे बगीचे का कोई पौधा मुरझा रहा है तो यह मेरे बगीचे के सभी स्वस्थ पौधों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं डाक निकलती हूँ तो यह डाक सेवा और अप्रत्याशित चेक्स के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कि उसे एटीएम जाना है या मैं लोगों को किसी एटीएम की लाइन में देखती हूँ तो यह धन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। यदि मेरा कोई परिचित बीमार हो जाता है तो यह उसकी और मेरी सेहत के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं सुबह अपनी खिड़की के पास पर्दे खोलती हूँ और नया दिन देखती हूँ तो यह आने वाले बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। और जब मैं रात को खिड़की के पर्दे बंद करती हूँ तो यह मेरे गुजरे हुए बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जादुई सारी चीजें हैं आपके पास कृतज्ञ होने के लिए, इतने सारे क्लू आपके आसपास बिखरे हैं। डाक सेवा है, एटीएम है, सेहत है, परिवार है, वो दिन है, हर एक रोज आपके सामने हजारों ऐसे एग्जाम्पल है और हर उस चीज, हर वो एक्सपीरियंस आपके लिए बेहतरीन दिन के कृतज्ञ होने का संकेत है कि आज का दिन भी आपको मिला है। तो जादुई संकेत समझे, खेल को आज खेलने के लिए आपको बस इतना करना है कि दिन भर की सृष्टि के 7 जादुई संकेत को पकड़ने के बारे में आज आपको अवेयर रहना है, चेतन रहना है, चौकस रहना है। कभी भी आपका एग्जाम, कभी भी आपके साथ वो गेम प्ले कर सकती है वो यूनिवर्स। उसमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद दे, हर चीज के लिए थैंक यू बोले, बॉटम फ्रॉम योर हार्ट। मिसाल के तौर पर यदि आप आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें तो कहें कि मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। कृतज्ञता कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं हो सकती, इसीलिए आप अधिक कृतज्ञता रखने का चुनाव कर सकते हैं। यदि आप चाहे तो आप एक दिन में जितने अधिक जादुई संकेतों पर प्रतिक्रिया करने की कोशिश करें उतना ही बेहतर होगा। यदि आप पिछले 24 दिनों से नियमित जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो अब आप इतने चौकस हो चुके होंगे कि सृष्टि द्वारा आपको हमेशा दिए जाने वाले संकेतों पर गौर करें। जागरूक कृतज्ञता की जादुई शक्ति का एक लाभ यह है कि यह आपको जगाती है एक नींद में से। जैसे आज मेडिटेशन में हम लोग जागे हैं ना कि कौन सी दुनिया को आज हमने छुआ है, तो इस तरह आपको जागरूक और चौकस, अवेयर बनाती है, चेतन बनाती है। वो सेंसिटिविटी के लिए, वो फीलिंग्स के लिए,
उतने ही अधिक कृतज्ञ बनते हैं तथा उतनी ही आसानी से अपने सपनों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इसलिए हमेशा सृष्टि के जादुई संकेतों को समझे, जाने, पहचाने और उन्हें डिकोड करे और धन्यवाद दे कि हमें ये समझ बुद्धि मिली है। जादुई अभ्यास क्रमांक 25, जादुई संकेत समझे। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज आप अपने आसपास के वातावरण के प्रति चेतन और जागरूक रहें, जागे हुए रहें और दिन में होने वाली घटनाओं से कृतज्ञता के कम से कम मिनिमम 7 संकेत, 7 ऐसे मैजिकल क्लू को समझे और ग्रहण करें, एक्सेप्ट करें। मिसाल के तौर पर यदि आपने आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखा ना, तो कहें कि मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी जादुई चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहें। हाँ जी, तो आज का हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है यहाँ पे। हाँ, आप लोग अगर कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हो। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे मेरे बुआ का कैंसर है तो मैं उसके लिए भी ब्लेसिंग लिख सकती क्या मेरे गोल्डन बुक में? हाँ जी, आप उनको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड दे सकते हो। ओके। और हो सके तो उन लोगों को भी कॉल पे जोड़िए ताकि वो खुद से जो जितना समझ पाएंगे ना, वो उनके लिए बहुत ज्यादा असर करेगा। ओके, थैंक यू सरिता जी। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है? मोना जी, आप हो क्या कॉल पे? मोना जी इज नॉट देयर। ओके फाइन। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। मैडम विवेक बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी विवेक जी। मैडम अगर सपोज करो, अगर मैंने कोई जिस तरह मेरी कोई ड्रीम कार है, मैंने उसको देख लिया, तो मेरे को उसको देख के बोलना है कि मेरी कार के लिए धन्यवाद। बिल्कुल आपको बोलना है, बिकॉज ऑफ ये जादुई क्लू है आपके सामने। और अगर किसी एटीएम के बाहर जाता तो वहां पर क्या बोलूं मैं, जो है कि जो चेक भरा उसके लिए कर दे। पैसों के लिए धन्यवाद। जो हमने मैजिक चेक भरा उसके लिए धन्यवाद ना, हाँ, पैसों धन के के लिए, धन के लिए धन्यवाद। ठीक है मैडम, ठीक है। थैंक यू विवेक जी। थैंक हाँ, यू मैम। कांता जी। हाँ, मैं पूछना चाहती हूँ, मुझे डायबिटीज है तो क्या सोचना चाहिए और क्या बोलना चाहिए? मैं फ्री होना चाहती हूँ डायबिटीज से। तो आपको बोलना है कि मैं पूरी तरह, अच्छा अगर आपको डायबिटीज नहीं होता तो आप कैसे बोलते? मुझे डायबिटीज नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, नहीं तो यूनिवर्स को सुनाई देता ही नहीं है। वो अच्छा। वो उसको सुनाई देगा मुझे डायबिटीज चाहिए। हाँ। मैं क्या बोल रही हूँ, अगर आपको डायबिटीज कभी होता ही नहीं तो आप क्या बोलते? कुछ नहीं। मोना जी उन्हीं को बोलने दीजिए। हाँ जी, सोचो, ढूंढो आप क्या बोलते? मैं डायबिटीज फ्री हूँ इसलिए धन्यवाद। अरे आपको डायबिटीज है ही नहीं। है नहीं तो बोल, दूसरों को होता है तो देख के सोचते कि अब मैं फ्री हूँ। तो समझो कि आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। अभी इतनी बात की कन्वर्सेशन में हमने कितनी बार डायबिटीज का नाम लिया, तो आप ऑटोमेटिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा आप डायबिटीज 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 अट्रैक्ट करे जा रहे हो। तो आपको नहीं चाहिए तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? I am fit. Yes, I am मैं fit हूँ। completely fit and fine. मैं मेरी स्वस्थ हूँ। हाँ, मैं सुंदर हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं एकदम मस्त हूँ और मैं मेरी सारी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। मैं मस्त मिठाइयाँ खा रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। राइट? मिठाई तो नहीं खाते हैं। आपको ऐसा सोचना है, ऐसा बोलना है, क्योंकि जिनको डायबिटीज नहीं होता ना, हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं, मिठाइयाँ वगैरह खाते हैं, मस्त मजे करते हैं। तो आपको वैसा फील करना है और वैसा ही ग्रेटिट्यूड लिखना है कि मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ, मैं मिठाई खा पा रही हूँ,
कर पा रही हूँ, तभी तो आपकी वो चीज आपकी लाइफ से जाएगी ना जो नहीं चाहिए आपको। आप समझ रहे हो कांता जी? हाँ समझ गई। हाँ, तो समझ अभी गई। आपको इसका नाम भी अच्छी नहीं बात सोचनी है, उसको भूल जाने का है जो है बिल्कुल। उसको। और अभी आज आप है ना डायबिटीज को एक दूसरा नाम दे दीजिए, ठीक है? जैसे आप कुछ भी अच्छा फनी सा नाम दे दीजिए, आपको डायबिटीज नाम ही नहीं लेना है आज के बाद। हाँ हाँ अच्छा, आप उसे क्या नाम देंगे? जैसे हम लोग अभी जो कोरोना नाम की बीमारी थी ना, हम उसको कॉकरोच नाम बुलाते थे, उसको कोरोना नहीं बोलते थे कभी, बिकॉज ऑफ हम हमारे शब्दों में भी उसको अट्रैक्ट नहीं करना चाहते। अरे कॉकरोच है ना, हाँ। उसको तो एक ऐसा किया ना भाग जाएगा, एक झाड़ू के फटके से उसको भगा देंगे। सिर्फ एक काढ़ा पिया ना तो कॉकरोच तो भाग जाएगा, इस तरीके से। बोल सकते हैं। यूनिवर्स को तो वो शब्द भी नहीं सुनाई देना चाहिए, ताकि आप वो जितना बोलेंगे ना वो स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। वाओ, बोल सकते हैं। डब्बा, वेरी नाइस। हाँ जी, तो आशीष जी ने नाम दे दिया है कि डब्बा, अभी से आपको सिर्फ डब्बा बोलना है। अरे मैं तो कंप्लीटली डब्बे फ्री हूँ, तो वो यूनिवर्स को सुनाई नहीं देगा। हाँ। ठीक है? थैंक यू फॉर कांता गुड जी। सजेशन। थैंक यू फॉर आशीष जी, ब्यूटीफुल नेम। बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए है। तो जो चीज आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते ना, तो उसका नाम भी आप चेंज कर दीजिए कि वो शब्दों में भी नहीं आना। अपनी बीमारी कोई है तो उस बीमारी का नाम ही बदल दीजिए, उसको हंसी बोल दीजिए, उसको खुशी बोल दीजिए, आपका जो मन में चाहे वो नाम दे दीजिए। ओके? हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? more question? Any sharing? लिया जी। Thank you. Any sharing? आपके जागृति दीदी नहीं पूछ रहे कुछ? मैं शेयर करूंगी। अलका। हाँ जी अलका जी। मेरे को पहले मतलब नी प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा है, एक नी रिप्लेस्ड है। मैं अब ना जब से क्लास ज्वाइन किया, अब मैं कहती हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं उसको प्यार करती हूँ दूसरे नी को, तो मुझे बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे ना उस दिन से ना फर्क आता जा रहा है, मेरे को दर्द कम हो गया। मतलब जो मेरा पेनफुल था, मैं चल नहीं पाती थी, मेरा पेन कम होता जा रहा है। पता नहीं, मैं आपने कहा ना उसको प्यार करो, उसको सहलाओ, मैं ऐसे प्यार करती हूँ कि नहीं, मैं ये उसको इसलिए कहती हूँ कि इतने साल उसने साथ दिया है, फिर आज मैं उसको कोसूं क्यों कि दर्द है, नहीं कोसना। बिल्कुल, तो एकदम मेरे को राइट। बहुत, मैंने ये खुद फील किया है और मैं अपनी फीलिंग्स आपको बता रही हूँ कि मैं इतना मुश्किल में थी, चल नहीं पाती थी। अब मैं प्यार करती हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता पूरा दिन कैसे बीत जाता है। तो इसलिए अब नहीं कहना कभी भी मुझे दर्द है। बहुत अच्छा, मतलब आप बिल्कुल एकदम राइट वे में कर रहे हो इस चीज को, और जितना ज्यादा करते जाओगे ना उतना ज्यादा आपका पेन गायब ही हो जाएगा, आपको महसूस ही नहीं होगा। क्योंकि कृतज्ञता जहाँ इस्तेमाल करते हैं ना, वहाँ दूसरी कोई भी चीज आ ही नहीं सकती, उसके लिए जगह ही नहीं बचती। इसीलिए तो इसको सबसे शक्तिशाली शक्ति बोलते हैं। मेरे बच्चे मेरे को बहुत प्रेस करने लगे हैं। मेरे बच्चे मेरे को कहते हैं, मम्मा आप क्या सुनते हो कि आप इतने बदल गए हो। मैम मैं बहुत बदल गई हूँ। मैं ऑफिस में वर्किंग हूँ, मैं ऑफिस में अपने जूनियर्स को सिखाती हूँ आपकी सेम वर्डिंग, सब चीज कि आप थैंक यू बोलो, आप घर में बच्चों को डांटो नहीं। तो मैम मैं आगे लोगों को भी बताती हूँ ऑफिस में, थोड़ा लंच टाइम में, अच्छा लगता है उनको बहुत। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू अलका जी, इस ब्यूटीफुल हमारे इस मिशन में जुड़ने के लिए और इस चीज को, इस पॉजिटिविटी को आगे स्प्रेड करने के लिए। बहुत मैम एक रिक्वेस्ट है, मुझे ना ये बुक शुरू से स्टार्ट करनी, अभी मेरे को 5-6 डेज हुए हैं, तो मेरे को थोड़ा, पहले मैं किसी और ग्रुप में थी मगर मेरा टाइम आपके साथ सूट करता है, क्योंकि मैं 6:30 आती हूँ, तो मेरे को नए वाले टाइम में जरूर ऐड करिएगा प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए। अगर आप ग्रुप में हो तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। मैं ग्रुप में हूँ, आपने करा हुआ है ऐड मुझे। हाँ जी, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर शेयरिंग। आप बहुत अच्छा बताते हैं, इतना मन खुश हो जाता है मैम। मैं कुछ, आप मेरे पास वर्ड नहीं है आपको थैंक यू करने के लिए। आप ब्लेस यू कहूंगी, आप बहुत छोटे हो। ब्लेस यू, थैंक यू थैंक यू। दीदी के लिए गोल्डन बुक में लिखना चाहिए कि ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, है ना रिया दीदी?
बिल्कुल, थैंक यू। आपने हमारी लाइफ चेंज कर दी है मैम। बहुत आज 56 इयर्स के बाद कोई मिला है हमें जो हमें अच्छी राह दिखा रहा है। आज तक किसी ने कभी भी नहीं सिखाया। और मैम मैं बहुत थैंक यू करती हूँ। ये मतलब ये मेरी कोई भी औकात नहीं है। मैं हर रोज खुद को ये बात बोलती हूँ अपने आप से कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं जो कुछ भी है ना, सिर्फ और सिर्फ ये मैजिक बुक है जो हमें सिखाती है, समझाती है। और आप बहुत ब्लेस्ड हो कि इस चीज को आप सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो। तो मैं तो कल रहूं कि ना रहूं, लेकिन ये जो कहती है ना ये बुक जो आपके साथ है, आपको मैं टोकूंगी। आप ये 2 बार कह चुके हैं कि मैं रहूं ना रहूं। प्लीज ऐसे आगे से मत बोलिएगा। आप बहुत छोटे हैं, मैं डांट भी सकती हूँ। सही टोका मैम, सही टोका है। गुरु को भी टोकना चाहिए। मेरे को एक बार बोला था, रहेंगी तो हम हैं मेरा आपके साथ। हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। सही है, एकदम सही पकड़े हैं। लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू फॉर। बट मैं क्या चाहती हूँ, मेरे बोलने का मीनिंग ये है कि मतलब लिया मैम हो या ना हो का मतलब वो नहीं कि जो आप सोच रहे हो। मैं तो रहना चाहती हूँ इसी दुनिया में। डोंट वरी, मेरे को ऊपर मत भेजिए। मतलब ये क्लास के बाद अगर मैं आपके साथ कनेक्टेड ना रहूं, मैं चाहूंगी कि मैं हर एक के हार्ट में रहूं, हर एक से कनेक्टेड रहूं, लेकिन ये जो सिखाया हुआ आपको लाइफ लॉन्ग अपने साथ कंटिन्यू करना है, डिस्कवर करना है और हर रोज कुछ ना कुछ ऐसे जानने की आदत डालनी है ताकि आपके साथ बना रहे। मैं सिखा रही हूँ सारी टेक्निक, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। आप अगर सिर्फ सुन के जो चले गए ना, उनकी लाइफ में 2 महीना 3 महीना तक चीजें कंटिन्यू रहती है। उसके बाद फिर वापस कहते हैं ना कि कचरा जमने में टाइम नहीं लगता, लेकिन उसको क्लीनिंग में बहुत टाइम लगता है। तो जो प्योर फॉर्म आपका बन रहा है, जो पॉजिटिविटी आपकी बन रही है, उसमें अगर कंटिन्यूएशन होगा ना, तो ये चीज आपके साथ हमेशा रहेगी। इसके लिए ही तो हम लोगों ने ये ग्रुप फॉर्म किया है कि हमको भी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है ईच एंड एवरी डे। तो आपके साथ साथ हमारी भी प्रैक्टिस हो रही है बहुत ब्यूटीफुली। आई एम सो ब्लेस्ड कि आप सारे लोगों का मतलब हर रोज मेरी ग्रेटिट्यूड में आप सारे मेंबर्स का नाम बोलेंगे आता कि है। आप हमेशा हमारे साथ रहो। हाँ, तो हर रोज आप लोगों का नाम आता है आप मेरे ग्रेटिट्यूड लिस्ट में कि मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि इतने ब्यूटीफुल, इतने डायमंड, इतने खुशहाल मेरे को पार्टिसिपेट, इतने अमेजिंग फैमिली मेंबर्स मिले हैं, मैजिकल मेंबर्स जो एवरीडे मुझे भी सपोर्ट करते हैं, हर रोज कुछ अच्छा कुछ नया सीखने के लिए, सिखाने के लिए। तो थैंक यू आप सभी का। और हमेशा हम इस जर्नी में साथ में रहेंगे और कंटिन्यू ऐसे बहुत सारे हम लोग आप लोगों के लिए इतने अमेजिंग वर्कशॉप और सब कुछ लेके आ रहे हैं। सो ज्यादा से ज्यादा उस चीज का आप बेनिफिट उठाइएगा और उनको करिएगा, तो आपकी लाइफ में हमेशा ये चीज कंटिन्यूएशन होती रहेगी। और आप पर्सनल आज का एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था। आप लोगों ने जो फील किया उसको लाइफ लॉन्ग अपने साथ रखिएगा। हर जगह उस चीज के बारे में चेतन और सावधान रहिएगा कि क्या और कैसे और किस तरह से कर्मा थ्योरी काम करती है। उसको आगे हम बहुत एक उसके लिए तो हमारा पूरा मतलब 1 मंथ का अगर सेशन भी सिर्फ कर्मा नाम के ऊपर ही रहा ना, तो भी डिटेलिंग के लिए मुझे कम लगता है। तो वो मैं आगे डिजाइन कर रही हूँ, बट उसके लिए आपको अपना वो वैसा लेवल लाना पड़ेगा सीखने के लिए। वो वैसा कमिटमेंट मुझे चाहिए, तो ही मैं आपको वो दे पाऊंगी। नहीं तो अगर वो बर्तन का तला नीचे से अगर फूटा हुआ रहा ना, तो कुछ भी डाला उसमें नहीं टिकेगा। तो आपकी वो कैपेबिलिटी मुझे जिन जिन पार्टिसिपेट की दिखेगी, जिसने मुझे आज पर्सनल मुझे बोला कि हाँ हम इस चीज को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में इसको बरकरार रखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, हुआ तो मैं सुबह 3 बजे भी वो क्लास रखूंगी। मैं ऐसे और नॉर्मल टाइम पे नहीं रखूंगी, मैं सुबह मॉर्निंग 4 o'clock वो सेशन रखूंगी। और जो क्योंकि मुझे क्वांटिटी नहीं चाहिए लोगों की, उसमें मुझे सिर्फ अगर एक पार्टिसिपेट भी रहा ना, तो आई कैन कंटिन्यू और मैं कंडक्ट करूंगी क्लास। लेकिन कमिटमेंट मुझे मेरे जैसा लता में मतलब लता के जैसा कमिटमेंट चाहिए, सिर्फ उसी को वो मिलेगा जो इसको डिजर्व करेगा, बाकी सबको नहीं। So it's very clear. Thank you, madam. Thank you. Thank you. मैम हेलो मैम। हाँ दीप्ति जी, बहुत अच्छा सेक्शन है आपका। मैम मैं अभी न्यू ज्वाइनी हूँ। मैंने अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे ये ज्वाइन करे हुए, लेकिन
मेरी थोड़े हेल्थ चैलेंजेस हो रहे हैं, तो मतलब मैंने आज सुबह भी ग्रैटिट्यूड किया, तो मुझे आज ही मुझे डिफरेंट एनर्जी फील हुई, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये। मैं और इसको सीखना चाहती हूँ और मतलब और आगे समझना चाहती हूँ। और मैम अगर कुछ एंजाइटी पर अगर आप मतलब मुझे एंजाइटी बहुत हुई, जैसे कोरोना टाइम है, तो अभी जैसे बहुत ज्यादा केसेस आ रहे थे और बहुत ज्यादा सुनने में, तो उस टाइम पर बहुत ज्यादा ये हुआ, तो मुझे इस चीज से बाहर निकलना है। मतलब अगर इसके लिए कुछ स्पेशल आप गाइड कर सकें तो। ये ले जा। बहुत अच्छा कहा आपने। आज आपने आपको स्पेशल गिफ्ट देना चाहती हूँ। आप अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा, मैं आपके साथ पर्सनली वो चीज शेयर करती हूँ, उसे सुनिएगा। और जब जब आपके माइंड में ये थॉट भी चले ना, तो उसको सुनते जाइएगा कंटिन्यूस। 1-2 मिनट का रिकॉर्डिंग है। आप फिर मेरे को पर्सनली फोन करके या वीडियो अपना भेज के शेयर कीजिएगा कि आपने क्या सीखा। इट्स अमेजिंग। आपका आंसर उसमें है। हमको भी चाहिए आंसर। उसकी एंजाइटी हमको भी चाहिए। प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप मैम आप सबको बता दीजिए। ग्रुप पे डाल। मैं ट्राई करूंगी सबको देने के लिए, लेकिन मैं बोल रही हूँ ना, आज मुझे जिन जिन लोगों का मेडिटेशन से रिलेटेड, मुझे या तो आप लोगों का वीडियो चाहिए, आपके मैजिक बुक जर्नी का एक्सपीरियंस डे 1 से जिन जिन लोगों ने किया आज दिन तक उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आगे के लिए मैं सिर्फ उन्हीं कमिटेड पार्टिसिपेंट के साथ आगे बढ़ूंगी। क्योंकि हमारे सेशन तो रहेंगे, लेकिन मैं थोड़ा अलग तरह की हूँ और आपको मुझे झेलना पड़ेगा। अगर कुछ सीखना है तो झेलना पड़ेगा मुझे। मेरा तरीका थोड़ा अलग है। सो थैंक यू आप सभी का। हमारा टाइम ओवर हो चुका है। मैम हम आपको झेलने के लिए तैयार हैं। मैम एक बात करना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ। हाँ जी। हाँ, बोल रही हूँ कि मैं आज जो एक्सपीरियंस किया वो मेडिटेशन के थ्रू। आप बोल कौन रहे हो? वैसे तो बोल कौन रहा है? एक मिनट, मधुमिता। हाँ मधुमिता जी, हमको तो सिर्फ डार्क स्क्रीन दिखाई दे रही है, आपका ब्यूटीफुल फेस हम देख पा सकते हैं क्या? एक मिनट। सर्कल कैसे? आशीष जी, चैट बॉक्स में एक मेरा नंबर शेयर कर दीजिएगा। पार्टिसिपेट जो नए हैं ना, वो आप लोग सेव कर लो और मेरे को मैसेज कर दीजिए, तो मैं आपको ऐड ऑन भी कर लूंगी अगर किसी को चाहिए। हाँ बोलिए मधुमिता जी। मधुमिता जी। हाँ बोल रही हूँ कि मैं बंगाली हूँ, तो हिंदी बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो कि आपकी मिस्टी बातें हम लोग समझ लेंगे, थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेंगे। बोल रही हूँ कि आज के जो मेडिटेशन था मुझे तो बहुत ही टची लगा। तो वैसे तो प्राणियों को मारना, उसको बारे में सोचना भी मुझे अच्छा नहीं लगता। इवन पूरी पिक्चर भी देखना नहीं अच्छा लगता। लेकिन मैं कुछ दिनों से सोच रही थी कि मैं मछली और चिकन वगैरह, मीट वगैरह नहीं खाऊं, छोड़ दूं, ये सब मन में आ रहा है। लेकिन वो हस्बैंड और सासू माँ की वजह से वो कर नहीं पा रही हूँ। तो इसमें कोई दिक्कत है खाने में या छोड़ना चाहिए? कैसे? छोड़ना ही चाहिए। उनको खुद को आंसर देने दीजिए। आप लोग कोई गाइड मत कीजिए। जस्ट अ सेकंड, नोबडी कैन इंटरफेयर। मधुमिता जी, आपका दिल क्या कहता है उस चीज के लिए? दिल तो छोड़ने क्यों ही करता है। मैं कुछ दिनों से ट्राई भी किया था, लेकिन वो है ना, शायद आज से नहीं होगा, वो नहीं आएगा, खाने को मन नहीं करेगा। लेकिन पहले वो जो मछली खाने का मन मैं पसंद करती हूँ, वो ज्यादा करके ले आते थे। ये खाओ, कुछ नहीं होगा, क्या होता है, ये सब करके। तो शायद आज के बाद वो नहीं कर पाऊंगी।
तो आज मतलब आज का मेरा ये कॉल, मेरा मेडिटेशन मतलब वो ये मेरे लिए यूनिवर्स का तोहफा है कि आज मैं आपको ये बात आपके दिल को छू पाई हूँ और आपके दिल में ये चीज अगर उतार पाई हूँ, तो आई एम सो ब्लेस्ड एंड थैंक यू मधुमिता जी दिल से इस चीज के लिए कि आपने इतना सोच के अपनी फीलिंग को शेयर किया और इतना मतलब गट्स दिखाया कि आप ये चीज बोल पाए। मतलब बहुत से लोग बोल भी नहीं सकते ये चीज को। तो मेरा गाइडेंस ये है कि आपका दिल क्या कहता है। जब भी अगर आप ऐसा कुछ करो, आप ऐसा करोगे तो हो सकता है, मैं डरा नहीं रही हूँ, लेकिन ये कर्मा है जो आगे आके हमारे भविष्य में कहीं ना कहीं हमें फल देगा। तो आप दूसरों के लिए नहीं, आप खुद के लिए डिसाइड कर सकती है कि हाँ मुझे आपके फैमिली में आपका फोर्स रहेगा, आपके बहुत सारे लोग जिनकी बात आपको माननी पड़ सकती है या जिनके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते, लेकिन खुद के लिए ये स्टेप ले सकते हो कि आज से मैं नहीं खाऊंगी, नहीं करूंगी। हाँ, जिसको करना है वो करो। बना के देना भी हो तो मतलब दिल से तो नहीं होगा ना, तो आपके भाव और फीलिंग उसमें अटैच नहीं होंगे, तो आप डेफिनेटली उन चीजों से छूट जाओगे, वो कर्मा के बंधन से छूट जाओगे। कोई भी चीज होती है ना तो जबरदस्ती हमको करनी पड़ती है, उसमें हमारे फीलिंग और इमोशन जब इन्वॉल्व नहीं रहते ना तो हम उससे बचे हुए रहते हैं। उसकी तकलीफ हमेशा होती है कि नहीं करना चाहिए, और धीरे धीरे जब आपने फॉलो किया ना तो ऑटोमेटिकली आपकी फैमिली में भी फॉलो होगा। उनके पीछे का रीजन आपके पहले बच्चों को अंडरस्टैंड करवाना, बच्चे जब समझ जाएंगे ना तो धीरे धीरे बड़े भी समझ जाएंगे ऑटोमेटिकली। और ये आप ड्रीम लिस्ट लिख सकते हो कि हमारा पूरा फैमिली पूरी तरीके से वेजिटेरियन हो गया है, और उन सारे जीवों का मतलब अब तक जो भी हुआ उनसे मैं क्षमा मांगती हूँ, और आगे मेरा फैमिली कंप्लीटली वेजिटेरियन है, और हम लोग बहुत ब्यूटीफुली इस चीज में आगे बढ़ रहे हैं, इस पॉजिटिविटी में। और आपके हाथ में मतलब अपनी पूरी फैमिली को ये चीज देना, आप उन्हें ये तोहफा दे सकते। फर्स्ट आप खुद के लिए कीजिए, आगे ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में आ जाएगी ये चीज। और थैंक यू, बहुत बहुत दिल से बहुत सारी ब्लेसिंग आप। थैंक यू मधुमिता जी। भावना आना भी बहुत बड़ी चीज है। हेलो, सो गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। गुड नाइट। वेट लॉस और इंच लॉस के लिए क्या थैंक यू मैम। कौन बोल रहा है? रानी। रानी जी, आप ऑलरेडी इतने ब्यूटीफुल हो, क्यों वेट लॉस करना है आपको? इतने सुंदर दिखते हो, इतने क्यूट लग रहे हो, इतने छब्बी छब्बी। ओके, और अगर आपका क्वेश्चन है तो आप वेट लॉस करना चाहते हो तो वेट लॉस आपका सबसे ऐसा फेवरेट एक्ट्रेस कौन है, उसका बॉडी, उसका फोटो आपके ड्रीम लिस्ट में लिख लीजिए, उसका फेस कट करके खुद का फोटो चिपका दीजिए और इमेजिन कीजिए कि आप वैसे बन चुके हो। उसके लिए कुछ सर्टेन एक्शन जो लेने हैं वो एक्शन लीजिए कि उन चीजों को करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। एक 15 दिन का, फिर 1 महीने का, फिर 2 महीने का गोल सेट कीजिए। एक एक दिन से स्टार्ट कीजिए। कल डाइट प्लान के लिए मैं क्या क्या करूंगी, ये फॉलो किया, ये हुआ, इतना रिजल्ट आया, अच्छा अभी मैं ये 7 डेज के लिए करती हूँ, फिर 10 डेज के लिए करती हूँ, फिर महीने के लिए करती हूँ, तो आपको रिजल्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और जो आपने पिक्चर लगाया ना बिल्कुल वैसे ही आप बन जाओगे बहुत जल्दी। आप ड्रीम लिस्ट में डाल सकते हो। अगली क्लास जब खत्म होगी ना तो आपका ऑलमोस्ट 10 to 15 kg तो हमको वेट लॉस दिखेगा। तो आज का पिक्चर आप ले लीजिएगा अपना पूरा सेल्फी, और आने वाली क्लास में ले लीजिएगा, डिफरेंस हमको पता है कि क्या रिजल्ट आने वाला है। सो पहले से ही आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। बस एक्शन लीजिएगा, एक्शन लीजिएगा, ये बहुत कंपलसरी है, और वो विजिबल दिखने चाहिए आपके फोन पे, फोटो में हमको दिखने चाहिए कि आपने एक्शन लिया, तभी रिजल्ट आएगा। मैम एंजाइटी की बता दीजिए प्लीज। वो मैं शेयर करूंगी आपके साथ। थैंक यू, आज हमारा टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, 20 मिनट एक्सटेंड हो गया है। मैंने बोला ना आज आप लोगों को एक टास्क दिया है, वो कंप्लीट करके जिनका कमिटमेंट मेरे पास रिटर्न एज अ प्रूफ आया, उन लोगों के लिए ये तोहफा है। So good night, thank you everyone. बैटरी पर चल रहे हैं। बहुत अच्छा लगा क्लास।